अगर पैसा ही कमाना है तो पहले आप तो कमा लो, फिर हमें बोलना। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो ऐसे है जो खुद इस चीज का अप्लाई करके जो है वो प्रूव करके बैठे हुए हैं। हर एक नंबर की रेमेडीज होती है। Okay. जैसे कि हम थोड़ा थोड़ा सा देखें तो बर्थ नंबर 1। कोई एक ऐसी पावरफुल रेमेडी बता दो कि जो 3 जगहों पे काम करे, पैसा, रिलेशनशिप और हेल्थ। मैंने इतने डेप्थ में मैं उसके अंदर चली गई ना कि एक लेवल पे तो मुझे आकर के डर लगने लग गया कि मैं कुछ भी सोच रही हूँ पूरा हो जाए। जो मैं नेगेटिव बोलूँ वो मेरा पूरा ना हो और जो मैं पॉजिटिव बोलूँ सिर्फ वही मेरा हो। ये भी एक टेक्निक है। ये भी एक टेक्निक है। अगर कोई ऑपरेशन से जैसे बच्चा हुआ, सी सेक्शन के है, क्या उससे कोई डेट पे इफेक्ट पड़ता है बच्चे की करियर अपने उसके जीवन पे? हमें क्या डेट से पता लग सकता है इसकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी? अब मैरिज हम देख के करें, संभल के करें, तो ऐसे पर्सन से करें कि भैया हमें डाइवोर्स जो है आगे ना झेलना पड़े। बिल्कुल। उसके लिए क्या ध्यान रखें? तो नेम के भी जो है कुछ होता है कि स्टार्टिंग का लेटर ऐसा हो, लास्ट का लेटर ऐसा हो, तो उससे भी कुछ पता लगता है हमारी कैरियर, हमारा बिजनेस, हमारा पैसा सब। बेबी का नया नेम रखो तो 2-3 अच्छी वाइब्रेशन होती है जो आप ले सकते हैं। हर जगह पे आज के टाइम पे आपका मोबाइल नंबर यूज है। तो अगर आपका मोबाइल नंबर का लेट से टॉट आ रहा है, अब आप कह रहे हो मैडम पेमेंट्स तो आई नहीं रही, डील्स तो क्लोज हो ही नहीं रही। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी को ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि व्हीकल नंबर, जब भी आप न्यू व्हीकल लेते हो, आप कभी भी कुछ लोगों को कि मैम हमारे पास ऑलरेडी व्हीकल है, उसका टोटल सही नहीं आ रहा, तो क्या उसकी कोई रेमेडी? तो उसकी एक रेमेडी बता देती हूँ। ये भी मैंने आज तक नहीं बताया। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने वाली कार्स अगर आप देखोगे आज तक, सबसे ज़्यादा कलर्स में। हमें सबसे बेस्ट अपना पर्सनल जो ईयर है पता करना हो, वो कैसे पता कर सकते हैं कि ये साल हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा? एक नंबर जिसको सब अवॉइड करे तो अच्छा रहेगा। ये एक खैदी मंजली करके कोई है, 2493 करके। इनका क्वेश्चन है, मेरी डेट ऑफ बर्थ का लक्ष्मी अंक 79 है, 79। ये नंबर लकी नंबर है या क्या? प्लीज रिप्लाई दीजिए। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो कि चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना, बस एक जरा सा घर बैठे हुए। जी हाँ, आज की हमारी स्पेशल गेस्ट आई है मोनिका गोकुल मैम। जी हाँ, वो आ जाइए हमारे स्टूडियो में और बहुत ही एक्सपर्ट है, न्यूमरोलॉजर है, और वो आज समझाएगी आपको कि अगर आपका नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो किस नंबर के लिए क्या रेमेडी है, कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये सब बातें इस पॉडकास्ट के अंदर की गई है, तो जुड़ जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है ये। आगे ये वाला जो पॉडकास्ट है और न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट से थोड़ा सा हटके है, ये आपको पहले क्वेश्चन से ही पता लग जाएगा। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। और भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो कि इस चैनल को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। जस्ट एक बटन प्रेस करना है और एक से एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपके लिए मिलते रहेंगे। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत, और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो मिलते हैं आज के अपने स्पेशल गेस्ट से विद वेरी स्पेशल टॉपिक। हेलो मैम। थैंक यू सो मच विकास जी। कैसे मैम आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैम बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। आज का टॉपिक भी बहुत ही शानदार है। बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा अलग हटके चीज है। Exactly. तो चलिए मैम, थोड़ा अगर आगे स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि जो आज के दर्शक जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, जो आपको अभी नहीं जानते, तो आप थोड़ा सा उनको अपने बारे में बताइए। Hello everyone, I'm Monica Gokul Mehta and I'm a mind coach and a corporate numerologist. मैंने अपनी जर्नी जो शुरू की थी थ्रू मैनिफेस्टेशन, आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी। सबसे पहले मैं माइंड कोच बनी। देन मुझे ऐसे लगता है कि जब आप माइंड कोच बनते हो, यू नो हाउ टू थिंक, हाउ टू स्पीक, वो बहुत बड़ी पावर है आपकी। उसके बाद बहुत रैंडम हुआ मेरे साथ, तो एजेंसी ने मुझे आकर के कहा कि मोनिका तुम न्यूमरोलॉजी सीख लो। अच्छा। मैंने कहा क्यों भाई, इसमें क्या है? तो उन्होंने बोला कि बस आपकी ना लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है, मैं ना स्टूडेंट्स को भी ये अपनी स्टोरी सुनाती होती हूँ कि मैं यूनिवर्स में इतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ, तो मैं शायद उस कॉल को बहुत जल्दी समझ पाई एंड आई टुक एन एक्शन। और मैंने, आप मानोगे नहीं, सिर्फ उन्होंने इतना बोला और वेरी नेक्स्ट डे तो मैंने अपने आप को न्यूमरोलॉजी के लिए एनरोल कर लिया था। और विद इन जस्ट 25 डेज मैंने कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी पूरा कंप्लीट सीख लिया था। विद इन 25 डेज? यस। और 26 डेज से मैं मार्केट में हूँ। अब तक मैंने बहुत सारे चार्ट्स देखे, बहुत सारे। जब आप एक्चुअल, आपके ऑब्जर्वेशन तब आती है जब आप मार्केट के अंदर आते हो। तो वहां से जर्नी शुरू होकर के एक एक चीज ऐड ऑन होती कब चली गई पता ही नहीं लगा उसके बारे में। कितना टाइम हो गया मैम इस चीज को?
मुझे माइंड कोच बने को इट्स बिन 5 years ओके और न्यूमरोलॉजी में आए को इट्स बिन 3 years ओनली। अच्छा, ओनली 3 years। Yes. बट इसमें काफी आपने क्लाइंट्स देख लिया। हाँ, बहुत सारे अभी Right. तक तो चलिए थोड़ा सा हम अपने दर्शकों की मदद करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग हटके स्टार्टिंग से मैं करना चाहता हूँ बिल्कुल। कि सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के ऊपर है। तो अगर न्यूमरोलॉजी में ये देखा जाता है, नंबर का बड़ा ध्यान रखा जाता है, डेट नंबर सब, लेकिन अगर कोई ऑपरेशन से जैसे बच्चा हो, सी सेक्शन के हो, तो उस टाइम पे जो है क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या उससे कोई डेट पे इफेक्ट पड़ता है बच्चे के करियर, अपने उसके जीवन पे? देखिए विकास जी, एक न्यूमरोलॉजी में आपको पता ही है, जहाँ पे भी नंबर आया वहाँ पे न्यूमरोलॉजी इम्पैक्ट होती है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें नंबर्स कौन से मिले? जब हमारा जन्म हुआ, हमारी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद तो हमें बहुत सारे नंबर्स मिलते हैं, रोल नंबर, आपका व्हीकल नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका मोबाइल नंबर। अगर आप देखो ना विकास जी, अपनी पूरी लाइफ में जितने भी नंबर्स आपके पास है, सिर्फ एक नंबर आप नहीं बदल सकते, दैट इज योर डेट ऑफ बर्थ। राइट। इसके अलावा आप अपना नेम नंबर चेंज कर सकते हो, आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, आप अपना व्हीकल नंबर करेक्ट कर सकते हो, आप हर एक चीज को करेक्ट कर सकते हो। बट आप कल उठ करके ये नहीं कह सकते यार मेरी डेट ऑफ बर्थ तो गलत है, चलो आज मैं इस दिन जन्मदिन बनाऊंगा। ये तो हो नहीं तो सकता। वो उसके लिए सी सेक्शन में देखो आपको पीरियड मिलता है, तो वो बता देते हैं कि आपके पास ये 1 वीक है, तो इसमें आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो वहां पर एक न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी हेल्प करता है उन्हें डेट बता करके, सो दैट डेट से रिगार्डिंग अगर उन्हें कोई इश्यूज आने थे बच्चों को, एटलीस्ट वो ना आए। क्योंकि बाकी सारी चीजें तो चेंजेबल है, बट वो चीज चेंज नहीं हो सकती। तो अगर कोई भी सी सेक्शन से अगर किसी की प्रेगनेंसी होती है, तो हम उन्हें जरूर कहते हैं कि जरूर डेट्स दिखवा करके आपको बेबी को बोर्न करवाना चाहिए, ताकि एक अच्छी डेट लेकर के वो बोर्न हो और उसकी लाइफ आगे अच्छी देखने को मिले। मेरे भी कई जानने वाले ऐसे हैं जो कि सही में न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछते हैं पहले कि किस डेट में हमारे लिए शुभ रहेगा कि अपने बच्चे को जो बेबी को जो है करवा रहे हैं। विकास जी, एक्चुअल बात है ये, जी। आज के टाइम पे ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई, और लोग बताएं या ना बताएं, बट दे आर डूइंग इट। वो करवा रहे हैं कि हाँ भाई अच्छी डेट पे हमारा बच्चा बॉर्न हो जाए। राइट, सही बात है। पूरे करियर की, पूरी जिंदगी का सवाल है। बिल्कुल, बिल्कुल। इम्पैक्ट पड़ता है मैम इन चीजों का बहुत? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल। मैंने जब न्यूमरोलॉजी अपने ऊपर अप्लाई की थी, सारी चीजें, यू वॉन्ट बिलीव इट, जब मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया था, विद इन 7 months आई गॉट अ BMW कार। आई बॉट अ BMW कार वाओ, खुद के पैसों से। 7 months। वाओ, विद इन 7 months। तो मैंने उसका इम्पैक्ट, जब आप देखो खुद अप्लाई करते हो ना, व्हेन यू सी द कॉन्फिडेंस, आपकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस दिखता है ना, तो सामने वाले को भी पता लगता है यार पर्सन सही कह रहा है। सही, वो बहुत मैटर करता है। तो मैंने तो हर चीज को अप्लाई किया जी। आई हैव करेक्टेड माय नेम, आई हैव चेंज माय मोबाइल नंबर, व्हीकल। आज हमारे घर में BMW आए, चाहे अभी हमने 2 कार्स और लिए, हर का नंबर हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही वो कार का नंबर फिक्स होता है। क्या बात है। बाय डिफॉल्ट हम कार का नंबर भी नहीं लेते। चलो, आज गेस्ट को देख के जो है व्यूअर्स को इतना हो गया होगा, वो कहते हुए है कि अगर पैसा ही कमाना है तो पहले आप तो कमा लो, फिर हमें बोलना। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो ऐसे है जो खुद इस चीज का अप्लाई करके जो है वो प्रूव करके बैठे हुए हैं। ट्रू जी। तो चलिए मैम, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि अगर किसी को लव मैरिज या अरेंज मैरिज करनी हो, तो उसके लिए कैसे जो है हमें क्या डेट से पता लग सकता है, किसी की डेट पता करके कि भाई ये इसकी जो लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, कैसे करते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपको पता होगा कि 2 नंबर्स निकलते हैं, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर। मुझे आज के टाइम पे ऐसे लगता है विकास जी, इतने पॉडकास्ट हो गए हैं ना, एवरीवन नोज इट, हर किसी को ना सब कुछ पता है कि क्या क्या होता है। लेकिन हम इसलिए मैंने इस वाले पॉडकास्ट को थोड़ा सा अलग लिया है कि सबकी स्टार्टिंग ऐसी हुई, न्यूमरोलॉजी क्या है, अरे ये तो सब जानते हैं भैया, कुछ अब नया कर लो, डेस्टिनी नंबर वगैरह सब क्या है ये भी सब जानते ही है, अब थोड़ा सा अलग करना। BNDN को ब्रीफ करूँ या आगे चलने दे? थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है। बर्थ नंबर कैसे निकलता है? जिस डेट पे आप बोर्न होते हो। जैसे मैं 23 को बोर्न हुई हूँ, तो हमें न्यूमरोलॉजी में हर 2 डिजिट को सिंगल डिजिट पे लाना होता है। तो 23 को मैं आपस में प्लस करूँ तो 2 + 3 = 5। 5 मेरा बर्थ नंबर है। डेस्टिनी नंबर क्या होता है? पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। 2 + 3 + 6 + 1 + 9 + 9 + 4, मतलब मैं 23 जून 1994 में बोर्न हुई हूँ, तो उसका जो टोटल आता है 34, फिर 3 + 4 = 7। So 5 is my birth number, डेस्ट नंबर मेरा जो है 7 है। तो जब आपका मतलब पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, तो जब आपका बर्थ नंबर और डेस्ट नंबर आ जाता है, तो उसमें 4 मेजर नंबर्स होते हैं जो लव मैरिज के लिए थोड़ा सा योग क्रिएट करते हैं। अच्छा। वो नंबर्स हैं 2, 5, 6 और 7। ये 4 नंबर सबसे ज्यादा लव मैरिज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा। अब लेट्स से किसी के BNDN में अगर इनमें से एक नंबर है, तो उसके
लव मैरिज के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। BNDN को थोड़ा सा मैम इनके फुल फॉर्म में बता दीजिए। बर्थ नंबर और And डेस्टिनी destiny नंबर। number, हाँ। right. तो अगर किसी के पास एक है तो देखो जैसे जैसे कम होते जाएंगे आपके पास नंबर्स, चांसेस कम होते जाएंगे। ओके। अगर 2, 5, 6, 7 में से आपका BN और DN दोनों ही इनमें से है, अच्छा। तो बहुत हद तक के चांसेस हैं कि अगर आप करना चाहो। कई लोग क्या कहते हैं कि मैम मेरा तो आ रहा है इसके अंदर, पर मेरी तो लव मैरिज नहीं हुई। तो भाई उसके लिए प्यार भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। रिलेशनशिप तो शुरू करना पड़ेगा ना। राइट। उसके बाद उन लोगों का मुकम्मल हो जाता है। ओके। बट इसके अलावा अगर कोई नंबर्स होते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनमें भी नहीं देखी गई, देखी जाती है, बट उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। Okay. जैसे इन नंबर्स को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, हाँ, इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा। बाकियों को बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। Okay. अगर आपके बर्थ नंबर डेथ नंबर में 2 नंबर है इनमें से, तो बहुत हाई चांसेस है लव मैरिज के। अगर 1 नंबर है, थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपके बर्थ नंबर डेथ नंबर में नहीं है मान लो, बट आपकी डेट ऑफ बर्थ में है ये नंबर, 2 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, तो भी चांसेस रहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो जाए। कुछ लोगों को पता है क्या लगता है कि BNDN में तो नहीं है, फिर भी मेरी कैसे हो गई। तो कभी कभी आपके बर्थ चार्ट में होता है, जिसकी वजह से आपकी शादी हो जाती है। अच्छा, ये भी होता है बर्थ चार्ट में? बिल्कुल। तो अगर 2, 5, 6, 7 मेरी डेट ऑफ बर्थ में भी है, तो भी चांसेस हाई रहते हैं होने के। ओके, आज ही जाके चेक कर लो कि क्या होने वाला है। तभी बगावत करो घर में, पता लगे, नहीं तो मार पड़ रही है, बाकी कुछ हो ही नहीं रहा। सही बात है, सही बात है। अच्छा मैम, थोड़ा डाइवोर्स का भी अगर कुछ हमें पता लग जाए, क्योंकि देखिए मैरिज हो गई, लेकिन अब मैरिज हम देख के करें, संभल के करें, तो ऐसे पर्सन से करें कि भैया हमें डाइवोर्स जो है आगे ना झेलना पड़े। बिल्कुल। उसके लिए क्या ध्यान रखें? तो उसके लिए जो मेजर टॉपिक होता है ना, कंपैटिबिलिटी होता है। अब कंपैटिबिलिटी कैसे निकलता है ना, वो थोड़ा सा उसका डिफरेंस रहता है। हर एक नंबर के ना कुछ लकी नंबर्स हैं, कुछ अनलकी नंबर्स हैं, कुछ न्यूट्रल नंबर। लेट्स से 1 नंबर के ऑलमोस्ट सारे ही लकी नंबर्स में से आते हैं, सिर्फ एक 8 उसका एंटी नंबर है। ओके। अनलकी नंबर जिसे कहते हैं, ठीक है। 1-2 नंबर उसके न्यूट्रल में आ जाते हैं, जैसे 4 और 7 उसके न्यूट्रल में आ गए। बट आप न्यूट्रल तक भी शादी कर सकते हो। ओके। जैसे 1 वाला अगर 7 से भी करता है तो भी कोई बात नहीं। दिक्कत कहाँ आती है कि जब आपका बर्थ नंबर, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एटलीस्ट आप जब कंपैटिबिलिटी चेक करो तो आपको क्या चेक करना है कि आपका बर्थ नंबर, आपके पार्टनर का बर्थ नंबर हैज टू बी फेवरेबल। ओके। लकी में नहीं आए तो एटलीस्ट न्यूट्रल होना चाहिए, अनलकी में मत जाओ। तो आपका डेस्टिनी नंबर, आपके पार्टनर का डेस्टिनी नंबर, वो भी लकी होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो और भी ज्यादा देखते हैं। अच्छा। कि आपका बर्थ नंबर उसके डेस्टिनी नंबर से, आपका डेस्टिनी नंबर उसके बर्थ नंबर से, उसके बाद दोनों के चार्ट को मिलाकर के 5, 6, 7 प्रेजेंट होना चाहिए। ओके। अगर आपके पॉसिबिलिटीज कम होती चली जाती है, लेट्स से आपका बर्थ नंबर उसका बर्थ नंबर भी नहीं मिलता, आपका डेस्ट नंबर उसका डेस्ट नंबर भी नहीं मिलता, आपके दोनों के चार्ट को मिलाकर के 5, 6, 7 भी नहीं है, तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि लोगों में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती है। फिर वो कभी ना कभी देखो इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है कि वो कंक्लूजन पर आ ही जाते हैं। तो हमेशा एक कंपैटिबिलिटी जरूर चेक करो। व्हेन आई गॉट मैरिड तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ पूरी कंपैटिबिलिटी चेक की थी कि उनका बर्थ नंबर क्या है, मेरा क्या है, हम दोनों के चार्ट को मिला करके कितने कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। तो मैंने वो पूरा पैरामीटर चेक किया था। और कैसी चल रही लाइफ? बहुत बढ़िया। आप मेरे ना इंस्टा पे देखिएगा तो आपको पता लगेगा। मतलब बहुत लोग एडमायर करते हैं हमें, लाइक एज अ कपल, कि मैम आपको बहुत ही अच्छे हस्बैंड मिले। तो आई एम द लकीएस्ट वन, मैं ये कहूंगी। क्या बात है मैम। तो इस तरीके से आपको कंपैटिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। तो आपको ये वैसे आप बता दीजिए कि किस चीज का कौन से जो है कंपैटिबिलिटी जो है वो बेस्ट रहेगी, ये थोड़ा बताइए ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। देखो 1 वाले आप शादी कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 5, 6, 9 भी चल जाता है, ठीक है। 7 and 8 ड्रॉप। हाँ, 7 भी न्यूट्रल है, Okay. ठीक है। अभी देखो अगर मुझे किसी के साथ डिसाइड करना है, लेट्स से मैं अरेंज मैरिज में देख रही हूँ, तब तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है ना कि मुझे इसके साथ करनी ही करनी है। तब वहां पर मैं एक ऑप्शन देख सकती हूँ कि यार मेरी कंपैटिबिलिटी और किसके साथ अच्छी बैठ रही है। बट कहीं ना कहीं मैं 8 थोड़ा सा अवॉइड ही करूंगी। ओके, ठीक है। अब नंबर 2 की बात करें तो 1 के साथ बहुत अच्छा चलता है, 2 के साथ भी अच्छा चलता है, 3 के साथ भी, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी। ओके। अदर देन दैट हम नंबर्स नहीं लेते। मैम ये जो आप नंबर बता रहे हैं, ये बर्थ नंबर है या डेस्टिनी नंबर? दोनों नंबर में होने चाहिए। मतलब आप ये मान के चलो, अगर आपका बर्थ नंबर 1 है तो आपको 1 के लकी नंबर देखने पड़ेंगे उसके बर्थ नंबर। ओके। अगर आपका डेस्ट नंबर कोई भी है 1 to 9 में, तो उसके लकी नंबर देखने पड़ेंगे उसके डेस्टिनी नंबर। ओके। तो बेसिकली आपका बर्थ नंबर और उसका बर्थ नंबर दोनों का फेवरेबल होना। ओके, ठीक है। इस तरीके से देखा है। ठीक है। 2 का आप क्या क्या था मैम? 2 के थे 1, 2, 3, 5, 6। ओके, मतलब इन सब के साथ अच्छी जम। ठीक है। ओके। 3 के साथ अगर देखा जाए तो 1,
2 के साथ भी अच्छी चलेगी, 3 के साथ भी, 5 के साथ भी, 9 के साथ भी सही चली जाती है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगी दैट 1, 3, 7 और 9 जो होते हैं वो मैस्कुलिन नंबर्स होते हैं। अच्छा। जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं 1 to 9 में वो होते हैं मैस्कुलिन। Okay. और 2, 4, 6, 8 जो होते हैं वो होते हैं फेमिनाइन नंबर्स। बेचारा 5 एक ऐसा नंबर है जो जेंडरलेस नंबर है वैसे। अच्छा। उसका कोई खुद का जेंडर नहीं है। Okay. क्योंकि वो एक तो मिडिल नंबर है, 4 नंबर ऊपर है, 4 नंबर नीचे है, तो उसका खुद का कोई जेंडर नहीं होता है, तो इसलिए उसको एक्सक्लूड किया जाता है। अब लेट से मेरा बर्थ नंबर 5 है और मेरा डेस्टिनी नंबर 7 है, तो डेस्टिनी नंबर कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि मैं मैस्कुलिन ज्यादा हूं और मैं फेमिनाइन ज्यादा। ओके। हाँ। अच्छा, कि आपके अंदर कौन से गुण ज्यादा मिल रहे गुण हैं? ज्यादा मिलते हैं। Okay. तो ऐसा नहीं है आप मेल हो तो इसके लिए आप मैस्कुलिन हो, नो। ओके। आपके नंबर्स हैं, इस वजह से आप मैस्कुलिन देखने को मिलोगे, नहीं तो आप फेमिनाइन क्वालिटीज आप में हैं तो आपके अंदर वो इमोशंस वो आपको एक लड़की से भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। मेरे हस्बैंड है 2 और 6। अच्छा। 2 और 6 आउट ऑफ 2, 4, 6, 8 वैसे तो चारों के चारों नंबर्स ही आपके वो हैं, ठीक है। फेमिनाइन है, बट इनमें से हार्डकोर जो फेमिनाइन नंबर्स होते हैं 2 और 6। ओके। तो मेरे हस्बैंड का बर्थ नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 6 है। ओके। एंड वो इतने अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल, सेंसिटिव। अब वो मेल दिखाते नहीं है थोड़े से, हाँ। बट वो इनर क्वालिटीज उनमें देखने को मिलती ही मिलती। ऐसे ही हम मैस्कुलिन में बात करें तो 1 और 9 सबसे ज्यादा हार्डकोर मैस्कुलिन नंबर्स है। ओके। तो अब कभी कभी अगर किसी की शादी, जैसे अगर कोई नंबर 1 है, नंबर 9 से हो जाती है, कर सकते हैं, बट देखो वो भी मैस्कुलिन है, वो भी मैस्कुलिन है। ओके। तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंसेस देखो आपको अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी। ठीक है कि भाई हम दोनों के उस चीज को रिस्पेक्ट करें। अगर आप सोचो कि भाई मैं ही अप रहूंगा वो दबेगा, तो वो नहीं होने वाला है। ओके। उस केस में फिर आप अगर मैस्कुलिन हो तो एक फेमिनाइन नंबर से शादी करो। राइट। अगर आप एक फेमिनाइन हो, अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे एक मैस्कुलिन पर्सन से करनी है तो मैं मैस्कुलिन नंबर से करूं। अगर मुझे एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन चाहिए, इमोशनल पर्सन चाहिए, मुझे समझे, तो फिर मैं उस नंबर से शादी। वाह। तो वो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा ओके। कि आप किस पर्सन से शादी करना चाहते हैं। अब मुझे पता है कि मेरी किस पर्सन के साथ जम सकते हैं। ठीक है। आप मुझे नहीं जानते, मैं तो अपने आप को जानती हूँ ना कि भाई मुझे कैसा पर्सन चलेगा। तो मैं देखूंगी इन नंबर्स में से कौन सा नंबर मुझे चाहिए। किसी को मैस्कुलिन चाहिए कि भाई खुद फेमिनाइन हो तो एक पर्सन चाहिए भी राइट। कि जो आपको पुश कर सके, Right. तो वहां पर आप वैसे नंबर चूज करो। अब अगर हम नंबर 4 की बात करें तो 1 बहुत अच्छा जाता है उसके साथ, ओके। 3 भी बहुत अच्छा जाता है, 5, 6 ठीक है। 7 के साथ भी कर सकते हो क्योंकि 4 और 7 की भी आपस में बनती है। ओके। उसके अलावा हम 4 में भी चूज नहीं करते हैं। नहीं करते। 5 में तो आप किसी के साथ भी करा दो। 5 को बड़ा फेवरेट नंबर समझा जाता है, या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। Okay. 5 ना है क्योंकि एक मिडिल नंबर है, राइट। तो वो सबके साथ ही जेलअप हो जाता है। ओके। आपके साथ बैठ गया, आप जैसा हो जाएगा। छोटे बच्चे के साथ बिठा दो, छोटे बच्चे जैसा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जोली पर्सन है। और हर किसी को एक एंटरटेनिंग पर्सन चाहिए। दुखी तो हर व्यक्ति खुद है ही, सही तो बात उसे है। ये चाहिए कि यार कोई आए, हमें हंसाए, खुश रखे, खुद भी खुश रहे। तो ऐसे लोग आपको देखने को मिलते हैं नंबर 5। ओके। इसलिए थोड़ा सा, और क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर 5 स्टेबिलिटी का नंबर भी है, तो इसलिए भी नंबर 5 थोड़ा फेवरेट नंबर हो जाता है। ओके। 6 के साथ कौन से नंबर 6 के साथ 1 भी चलता है बहुत अच्छा। Okay. 2 भी, कुछ लोग 6 और 2 को नहीं लेकर के चलते हैं, बट मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे देखे हैं जिसमें 6-2 अच्छा वर्क करते हैं। तो अगर आपको अवॉइड करना है तो यू कैन अवॉइड इट, बट अगर आप ले भी लेते हो तो उसमें कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। ओके। 6 के साथ 5, उसके बाद 6 के साथ 6 भी अच्छा देखने को मिलता है। उसके बाद हम नहीं लेते हैं बाकी के नंबर, अच्छा, इतने ही okay. लेते हैं। 7 में भी सबके साथ चलती है, सबके साथ 5 चलता और 7 के एक्चुअली कोई एंटी नंबर्स नहीं है। ओह वाओ, 7 का मैंने फर्स्ट टाइम सुना है मैम। हाँ, 5 और 7 वैसे दोनों ही, क्योंकि 7 का पता है एंटी नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि वो धड़ है। अच्छा। तो उसे थोड़ा वीक समझा जाता है। अब वीक लोगों की भी जल्दी से दुश्मनी मिलती नहीं है। अगर आपका भी कोई सामने वीक पर्सन होगा, उससे आप दुश्मनी नहीं लोगे कि छोड़ना यार वीक है। तो इसलिए 7 नंबर को थोड़ा सा वीक समझ के ना, क्योंकि उसकी खुद की बुद्धि नहीं है, अच्छा, तो इसलिए दिल से ज्यादा सोचता है। हाँ, तो इसलिए उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता। ओके। तो इसलिए वो भी न्यूट्रल नंबर में आता है। ओके। 8 नंबर का कॉम्बिनेशन। नंबर 8 के साथ ना थोड़ा सा अभी वो हो जाता है। अच्छा। कि नंबर 8 वालों के साथ मेरी जो स्टडीज रही है, ऐसे नहीं है कि नंबर 8 की शादी नहीं होती, और सक्सेसफुल भी रहती होगी, राइट। बट नंबर 8 के साथ मैंने 3 सिनेरियो सबसे ज्यादा देखे हैं। फर्स्ट इज, या तो नंबर 8 वालों की शादी नहीं होती है। ओह, अच्छा। हाँ। सेकंड थिंग, हो जाती है तो मैरिज इश्यूज रहते हैं। अच्छा। ठीक है, और या फिर उनकी शादी बहुत लेट होती है। ओके। मतलब इन 3 केसेस में मैंने आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस। ओके। मेरे स्टूडेंट्स,
मेरी फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स देख लिए मैंने, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। Okay. क्योंकि नंबर 8 थोड़ा सा क्या शनि का नंबर है, एक तो कर्मों का नंबर है। वो रिलेशनशिप इश्यूज ना थोड़ा सा आपको स्ट्रगल दे देते हैं। तो वहां पे अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। अब 8 में सेकंड मैरिज का भी बहुत योग बन जाता है। ओह, अच्छा। हाँ, अगर उनकी तो बहुत अच्छे से शादी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी लोग फिर भी नंबर ना चेक करें, चलो चल जाएगा, मैं कहती हूँ। अच्छा। नंबर 8 वाले को जरूर चेक करना चाहिए। Okay. नंबर 8 वाले, अगर मेरा कहीं ना कहीं अगर ओपिनियन रहता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप 3, 5, 6 में ही करो। Okay. और 5 जरूर लेकर के आओ, क्योंकि 8 को अगर कोई नंबर्स बैलेंस कर सकते हैं, वो 2 नंबर बैलेंस कर सकते हैं। 5 और 6 सबसे ज्यादा बैलेंस करते हैं 8 को। तो जरूर लेकर के आओ अगर आप चाहते हो कि आपकी मैरिज अच्छी चले। क्योंकि क्या होता है ना विकास जी, यहाँ पे मैं एक बात बताती हूँ। कभी कभी आपने सुना होगा ना, मेरी बिफोर मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, आफ्टर मैरिज पता नहीं क्या हो गया। राइट। क्यों होता है ना, आपके नंबर्स हैं, अभी आपकी लाइफ डिफिकल्ट चल रही है मान लो। अभी जब मेरी अगर किसी के साथ शादी होगी तो हम दोनों के योग जुड़ेंगे। Right. तो अब मेरे ऊपर जो हार्डशिप्स आएंगे तो ये नहीं है उसका इम्पैक्ट अब शादी के बाद सिर्फ मुझे ही मिलेगा। अब अगर मेरे साथ मेरा पार्टनर रह रहा है तो ऑब्वियसली उस पर्सन को भी उस सब चीजों से गो थ्रू करना पड़ेगा। Right. सही कह रहे हैं। तो जब आपकी शादी होती है तो अगर आपके सामने वाला पार्टनर या आपके पार्टनर आपके पास अच्छे नंबर्स हैं तो वो स्टेबिलिटी जल्दी आ जाती है। अब सोचो आपके भी हार्ड नंबर्स हैं, आपके पार्टनर के भी हार्ड नंबर्स हैं, बिफोर मैरिज सब ओके चल रहा है जी। क्यों? क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आपके गुण इकट्ठे नहीं हुए हैं। तो अभी उनकी लाइफ उनकी चल रही है, आपकी लाइफ आपकी चल रही है। Right. तो हमें ऐसे क्यों लगता है यार यही सेम पर्सन है, बिफोर मैरिज तो सब अच्छा था, आफ्टर मैरिज क्या हो गया? ये बड़ा सुनने में आता है कि यार शादी से पहले तुम ऐसे थे और आप बदल गए। बिल्कुल क्योंकि आप दोनों की किस्मतें अब इकट्ठी हो गई जी। तो अब अगर एक पे हार्डशिप आएगी तो दूसरे पे भी आएगी। अब सोचो जब दोनों के नंबर पे ही हार्डशिप है तो आप तो हार्डशिप पे ही लगे रह जाओगे। सही बात है। तो इसलिए अच्छे नंबर्स लेकर के आने जरूरी होते हैं ताकि आपके अगर खराब नंबर्स हैं तो कोई तो पुश लगाए, कोई तो धक्का दे। राइट। तो ऐसा नहीं है कि 8 नंबर वाले की शादी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अगर नंबर्स उसे अच्छे मिल जाए, पार्टनर उसे अच्छा मिल जाए तो जरूर उसमें भी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। जी। अच्छा, 9 नंबर के लिए आप क्या 9 नंबर के लिए 1 से कर सकते हो आप, 3 से कर सकते हो, 5 से कर सकते हो। 9 नंबर वाले बस कोशिश करो कि इतनों से ही करो। तो 135। 135। ओके। 6 भी थोड़ा सा दिक्कत ही देता है। अच्छा। 9 भी थोड़ा दिक्कत ही देता है। 7 तो है ही न्यूट्रल, तो वो तो आप फिर किसी के साथ भी चला सकते हो। राइट। कोई ना मिले तो फिर 7 तो 7 और 5 को पकड़ लो। पर 5 ना बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। 5 बहुत कम लोगों में देखने को मिलेगा आपको। 5 और 6 ऐसे नंबर्स हैं जो 70 to 80% में तो आपको दोनों नंबर देखने को मिलते ही नहीं। ओके। हाँ, बहुत कम चार्ट्स ऐसे मिलेंगे आपको कि जिसमें आपको दोनों नंबर्स देखने को मिलेंगे। ओके। अदरवाइज मिस ही होते हैं। क्या बात है, बहुत चीज़ों की पता लग गई इस बात से। अच्छा मैम, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि अगर नेम की स्पेलिंग में भी हम देखा जाए तो नेम के भी जो है कुछ होता है कि स्टार्टिंग का लेटर ऐसा हो, लास्ट का लेटर ऐसा हो, तो उससे भी कुछ पता लगता है हमारी कैरियर, हमारे बिजनेस, हमारा पैसा, सब चीज़ों के बारे में। बिल्कुल बताइए मैम। देखो, नेम भी एक बहुत बड़ी वाइब्रेशन कैरी करता है। वैसे तो हर एक चीज़ वाइब्रेशन कैरी करती है जहाँ पे भी आपका नंबर आता है। सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अगर सबसे पहले जो सबसे मेन है आपका नेम है। अच्छा। मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर सब उसके बाद आते हैं। क्योंकि अगर आज मैं आपके पास बैठी हूँ ना सामने विकास जी, मुझे आपके बारे में कुछ ना पता हो, मुझे नेम आपका पता है। हाँ, ये बात तो है। तो नेम हम बाय डिफॉल्ट, अभी इस पॉडकास्ट के दौरान भी मुझे लगता है मैंने आपका नेम 10 बार ले लिया होगा। हाँ। तो उस नेम की आपको 10 बार ऑलरेडी वाइब्रेशन मिल चुकी है। तो एक नेम ऐसा होता है जिसकी सबसे ज्यादा वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है। डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट चल रहा है मैम। हाँ, विकास। अब वी है ना, अब वी भी 6 है। ओके। वी का जो लेटर होता है वो 6 होता है। ओके। तो वो भी लग्जरी का होता है, वीनस का होता है। क्या बात है। तो वो भी एक बाय डिफॉल्ट, बाकी भी चीजें अच्छी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता कि सिर्फ एक लेटर से होता है। राइट। बट आपका नेम सही पर होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे सेलिब्रिटीज देख लो, हर दूसरे सेलिब्रिटी ने अपना नेम चेंज करा है। सही बात है। हमें फिर भी शर्म आती है। मैं कभी कभी स्टूडेंट्स को पूछती हूँ, भाई तुम्हें 100 लोग जानते हैं, तुम्हें 100 लोगों में अपना नेम करेक्ट करना है, तुम्हें उसमें शर्म आ रही है। अरे आप सोचो ना, एक एक्टर एक्ट्रेस को तो अपना नेम सोशल मीडिया पे सबको दिखाना है। सही बात है। सब देख रहे हैं, उन्हें नहीं आ रही। सही बात है। उनके पास तो सब कुछ है। एक बात बताओ विकास जी, क्या नहीं है उनके पास? बिल्कुल। नेम, फेम, आपके पास, उनके पास पैसा रहा, सब कुछ है।
लेकिन हो सकता है कि क्या पता लाइफ के किसी डाउन स्टेज पे आ रहे हो, बिल्कुल। उनको पता लग रहा हो, बिल्कुल। दैट्स व्हाई उनको जरूरत पड़ी हो कि नेम चेंज करा ले। देखो हर टाइम पे आपको एक ग्रोथ का, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर ग्रोथ, आप मानो या ना मानो। तो उन्हें भी ये चीज समझ में आती है कि अगर मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूं, तो अगर ये चीज करने से उस हार्डवर्क का रिजल्ट मुझे और मिलता है तो उसमें बुराई क्या है। सही बात है भाई, हार्डवर्क तो सारी दुनिया ही कर रही है ना, तो अगर आपको एक एक्स्ट्रा पुश मिल जाए तो उसमें बुराई क्या है। मेरा तो मानना ये है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा ही चोखा, तो क्यों ना कर लो भाई। सही बात है। तो आज के टाइम पे अब ये सेलिब्रिटीज को देख करके मुझे ऐसा लगता है लोगों में अडेप्टेशन ज्यादा आ गए। अदरवाइज तो लोगों ने इनिशियली अडेप्ट ही नहीं किया था। अरे नेम कोई देखेगा तो क्या कहेगा, अब सबको पता है, सभी ने करवा रखा है ना, तो अब मैटर करना बंद कर दिया। तो अगर हम बात करें इनिशियल की ना, तो क्योंकि देखिए नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर आई थिंक मुझे लगता है पूरा एक पॉडकास्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली हाँ, कि समझ के, लेकिन फिर भी हम आज बात कर रहे हैं फर्स्ट एंड लास्ट लेटर की, कि इससे एटलीस्ट जो है थोड़ा सा पहचान हो जाए कि हाँ हम कुछ ऐसा ऐड ऑन कर ले या चेंज कर ले। बिल्कुल। देखो फर्स्ट लेटर आज भी कई बार कहीं पर आपने देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही निकलता है, पंडित जी को बुलाया जाता है, आपको वो लेटर निकाल के जाते हैं। अगर किसी केस में हमें ये देखने को मिलता है किसी बच्चे का नामकरण हमें करना है, तो अगर उसका हम पूछ लेते हैं कि भाई आपने नामकरण करवाया है, तो ठीक है, क्योंकि उनका फिर बिलीव सिस्टम उसी लेटर से है। अच्छा। आप वो लेटर चेंज कर ही नहीं सकते, चाहे वो उनकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइंड है या नहीं है। अब आपको उसी लेटर से आपको उसका नेम देना पड़ेगा। अच्छा। बट अगर वहां पर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उन्होंने उनका लेटर नहीं निकलवाया है, तो हम क्या कोशिश करते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया ना, हर एक नंबर के कुछ लकी नंबर्स होते हैं। तो जो भी उसका बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर होता है, तो दोनों के जो कॉमन लकी नंबर्स आते हैं, हम उसके लेटर्स चूज कर लेते हैं। ओके। हाँ, ताकि उसके इनिशियल में उसे दिक्कत ना है। बट कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा जो हम अवॉइड करते हैं, दैट इज एफ और पी। एफ और पी, अच्छा, स्टार्टिंग में ना हो। स्टार्टिंग में। और एंड का? एंड में तो देखो जल्दी से आता ही नहीं एफ और पी, बट स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि एफ और पी दोनों की वैल्यू 8 है। ओके, अच्छा। तो वो थोड़ा सा हम थोड़ा सा इजी करने के लिए एक चार्ट यहाँ लगा देते हैं एक स्क्रीन पे, बिल्कुल, कि जिससे आपको ये पता रहे कि किस लेटर में जो है कौन से नंबर आते हैं। एग्जैक्टली, वो आपको शेल्डियन से यहाँ पता लग जाएगा। शेल्डियन मेथड, शेल्डियन मेथड, ठीक है। तो उसके अंदर एफ और पी की जो वैल्यू होती है वो नंबर 8 होती है। अब शनिदेव है ना, देखो वैसे तो शनिदेव के लिए आपने एक बात सुनी होगी कि शनिदेव जी जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ करके देते हैं, सही, ठीक है। बट जब वो लेने पर आते हैं तो राजा को रंक बना देते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर 8 आपके कर्मों का कारक है। आपके जितने अच्छे कर्म, आपको उतना अच्छा फल देगा। सही बात है। अब हर टाइम पे हम अच्छे कर्म नहीं कर पाते। बिल्कुल। हमारी सोच में भी गलत कर्म हो जाता है, बोलने में भी गलत कर्म हो जाता है, फिर हम करने में तो गलत कर ही जाते। ठीक है, तो इसलिए 8 नंबर थोड़ा सा हार्डशिप दे जाता है। बट 8 नंबर वाले ग्रो भी करते ही हैं, करेंगे ही करेंगे वो ग्रो। उनके पास फाइनेंसिस अगर देखो ना बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, बट वो कब देखने को मिलते हैं? जब उनकी आधी उम्र बीत जाती है, अराउंड 40-45 के बाद देखने को मिलता है। इतना पेशेंस नहीं है किसी में। अगर आज आप किसी 30 साल का अगर कोई पर्सन 25 में ही मैम वो बिल्कुल एक्साइटेड हो जाता है, पैसा चाहिए बस कहीं बिल्कुल से भी। अगर आप किसी को ये बोलो, कोई आया आपके पास 30 इयर्स ओल्ड पर्सन, आप उसको बोलो अभी तो 45 के बाद आएगा, वो कहे भाई तुझे रिप्लेस करना है मुझे। किसी एक ऐसे पर्सन को लेकर के आना है जो बताए कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा एफ और पी मना करते हैं। बाकी अगर किसी का है तो देखो कुछ नहीं किया जा सकता। वहां पे ये है कि हम नेम की ज्यादा से ज्यादा अच्छी वाइब्रेशन उसे दे दें, वो ज्यादा बेस्ट है। अगर रही बात लास्ट लेटर की, हम उस पर इतना एम्फोसिस नहीं करते। अच्छा, कि लास्ट लेटर ये होना चाहिए, क्योंकि देखो नेम में पहले ही देखने के लिए बहुत कुछ होता है कि नेम की वाइब्रेशन क्या आ रही है, नेम का टोटल क्या आ रहा है, आपके BNDN के हिसाब से वो सही भी है कि नहीं है। तो इतनी सारी चीजें देखने के बाद, और कहीं ना कहीं देखो उसका नेम का आपको स्पेल भी तो देखना है ना। राइट। नेम बोलने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सही बात है। ऐसे नहीं है कि हम नेम में लास्ट में कोई भी लेटर लगा दें। अब वो जा ही नहीं रहा तो अब लगा तो नहीं सकते ना। तो वहां पे फर्स्ट लेटर और कंप्लीट की बहुत ज्यादा मैटर होता है। अभी क्या होता है, कुछ लोग आपने सुना होगा कि नंबर 4 पे आ रहा है टोटल, तो 1 नंबर का कोई भी लेटर ऐड ऑन कर दिया। लेट्स से आपके नेम में ए है, ए की वैल्यू 1 होती है। तो अभी आपका नेम 4 पे आ रहा था, अभी हमने पॉडकास्ट देख करके क्या किया, डबल ए कर दिया जी। अभी वो 5 पे आ गया। गलत होता है ये। ऐसा क्यों होता है ना? अच्छा। जब भी आज आपका नाम है जय विकास, मेरा नाम है मोनिका, उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी एक वाइब्रेशन होती है जिसे हम पिरामिड वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपने जब वो लेटर ऐड ऑन किया तो इसका मतलब आपने उस पिरामिड वाइब्रेशन को हिला डाला।
अब आपने ये तो देख लिया कि आपका नेम का टोटल 4 से 5 आ गया। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि वो पिरामिड की वाइब्रेशन सही आ रही है कि गलत आ रही है? वो कैसे लगेगा पता? वो आपको उसमें एक एप्लीकेशन होती है, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं हम उनको एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो जाकर के चेक करते हैं कि भाई मैंने ये नेम करेक्ट किया है तो क्या इसका नेम का जो पिरामिड आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। ओके। तब भी दिक्कत आती है कि आपने नेम करेक्ट कर लिया, आपको पता ही नहीं है। विदाउट हैविंग नॉलेज आज के टाइम पे हर व्यक्ति अपने आप का डॉक्टर खुद ही बना हुआ है। वो कहता है खुद की सर्जरी तो मैं खुद ही कर लूंगा। वो सबसे गलत चीज है। तो आजकल जो लोग पॉडकास्ट देख के जो अपने नेम को चेंज कर लेते, गलत है ये? बिल्कुल गलत है। आज के टाइम पे अगर देखो, आज हम भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट में एक बेसिक चीजें बताई जाती है, एक लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि चीजें एक्चुअली में वर्क कर रही है, ठीक है, चीजों में फेथ बढ़े। बट ये नहीं है कि अगर मैंने यहाँ बैठे बैठे सारी चीजें बता दी, 1 घंटे में पॉसिबल ही नहीं है विकास जी। आप किसी को भी यहाँ बिठा लो, मान लो लेट्स से अगर एक कोर्स में 5 लेक्चर्स दिए जाते हैं, लेट्स से नेम के 5 लेक्चर्स दिए जाते हैं, दैट मीन्स अप्रोक्स हम लेकर के चलते हैं 5 to 6 आवर्स। राइट। कैसे पॉसिबल है कि वो 1 आवर के अंदर मैं वो सारा समझा दूं? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको उन्हें एज अ नॉलेज तक लेना चाहिए। right. आपको ये समझना चाहिए कि क्या मैं इससे रेजोनेट कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। अगर मैं रेजोनेट कर पा रहा हूं तो मैं अपने लिए एक अच्छा मेंटोर ढूंढूं जिससे मेरी वाइब मैच हो रही है, जिससे मुझे लग रहा है कि यार दैट पर्सन इज द राइट मेंटोर फॉर मी। मैं उसे चूज करूं, मैं उसका कंप्लीट कोर्स लूं, सीखूं, मैं देन अपना नेम करेक्ट करूं। अदरवाइज आप कंसल्टेंसी ले लीजिए, राइट। पर अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। लोग पॉडकास्ट को देख करके हमारे वेबिनार्स में आते हैं, कोर्सेज में आते हैं, उनके दिमाग में इतनी कंफ्यूजन है। क्यों? आज मैंने कुछ कहा है, उन्होंने मेरी बात सुन ली, कल वो किसी और का पॉडकास्ट सुनेंगे, उसने कुछ कहा है। अब वो इतने पॉडकास्ट देख चुके होते हैं, अल्टीमेटली वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, किसने सही बताया, अब किसने गलत बताया, अब मैं किसका मानूं। तो आप समझ रहे हो, आप तो कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाए। सही बात है। और अगर आप अब अप्लाई करने भी जाओगे तो आपके माइंड में जितनी सारी थ्योरीज भर गई है, पहले तो उन्हें निकालना पड़ेगा। ओके। एक परफेक्ट थ्योरी को डालना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि पर्सन्स कंफ्यूज्ड इतने, मैडम ये सही किया है क्या, ये सही है क्या, मैं मार्केट में तो वो ऐसे कह रहा है, वो तो ऐसे कह रहा है, तो उससे तो जिंदगी कभी बदलेगी नहीं। राइट। मुझे भी लोग आके कह देते मैं ऐसे, मैंने कहा जी बस जैसा है ठीक है। अच्छा। क्योंकि मैं अगर 2 मेथड लेके चलूंगी तो कुछ होने ही नहीं वाला। सही बात है। आपके जिंदगी में एक मेंटोर होना चाहिए जो आपको लगे कि हाँ मेरा इस पे फुल फेथ है, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, मैं बस यहाँ से सीख रहा हूँ। राइट। बच्चों ने सीख रखा है सब जगह से, वो कहीं नहीं पहुंच पाते। क्यों? उसका कंक्लूजन कुछ निकल ही नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें रिजल्ट ही नहीं पता लग पाता कि मैंने उनका अप्लाई किया तो मुझे रिजल्ट आया या उनका अप्लाई किया तो मुझे रिजल्ट आया। उन्हें पता ही नहीं लग पाता, तो वो रिजल्ट आके भी उन्हें नहीं मिल पाता। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो एक जो सेशन को अटेंड कर पाए, कोर्स को ले पाए, या फिर आप लोगों से कनेक्ट कर पाए, तो उस टाइम पे इनको थोड़ा बहुत तो हेल्प मिल जाती होगी इन पॉडकास्ट के थ्रू। देखो थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। राइट। आप लेटर निकाल लो, फर्स्ट लेटर निकाल लो, राइट। ठीक है, आपको इतना पता लग जाए कि मेरा नेम का टोटल क्या आ रहा है, ठीक है, इतना तक जान लो। ओके। नए बच्चे का नामकरण करना है तो आपको ये पता लग गया, अच्छा फर्स्ट लेटर मुझे ये निकालना है। मैं नेम का टोटल, अभी आपको पिरामिड नहीं पता, बट जब नए बच्चे का नामकरण कराओ तो एटलीस्ट हम उसके फेवरेबल नंबर पे ले सकते हैं। ओके। इतना तो हम कर सकते हैं। देखो इससे ज्यादा करने जाओगे तो कंप्लीट नॉलेज आपको चाहिए ही चाहिए होगी। अब आपको ये देखना है। और विकास जी एक बात बताऊं, सबके पास होता है पैसा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज पर इन्वेस्ट करना चाहते हो। सही बात। और अगर आपको लगता है ना कि इस चीज से मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो मैं 2 महीने लगा करके उस पैसे को इकट्ठा करूंगी कि मेरी जिंदगी बदल सकती है, मैं इस पर इन्वेस्ट करूं और अपनी जिंदगी को बदलूं। और यहाँ पर अगर मैं एक बात बताऊं विकास जी, मुझे ऐसे लगता है, ये क्वेश्चन ना मेरे पास भी बहुत आता है कि मैम इसका मतलब अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारी कोई मदद ही नहीं करेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज लगी भी कि ठीक है, हमारा ये मानना है कि सबके पास पैसे होते हैं। मैंने कहा अगर व्हाट इफ 1% में लेके भी चलूं कि जेन्युइनली उसके पास नहीं है, तो मैंने अपने आप से पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ फिर इनके लिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक बहुत अच्छे कंक्लूजन पे आई, क्योंकि ये सारी चीजें मैं ये मानती हूँ लग्जरी है। ओके।
फॉर द टाइम बिंग आप नहीं भी लोगे तो भी कोई बात नहीं। मुझे ऐसे लगता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जो सबसे ज्यादा नींव है, दैट इज योर माइंड सेट। ओके। तो बीइंग अ माइंड कोच, मैंने वो डिसीजन लिया, ठीक है, वो एक स्टेप लिया कि मुझे ऐसे लगा कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ। तो जो मेरा मैनिफेस्टेशन का कंप्लीट कोर्स है, जिससे दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने उसे कभी सीखा ही नहीं। अच्छा, मेरे उसके कोई मेंटोर नहीं है। ओके। मैंने उसे खुद सीखा है पैंडेमिक के दौरान। मेरे मम्मी बैठे हैं, पैंडेमिक में लोग सोए होंगे और मैं सुबह 6 बजे उठी होंगी। अच्छा। एंड आई एम दैट पर्सन जो 9, 10, 11 बजे उठती थी। माई फादर एंड मदर वॉज लाइक, तेरे को क्या हो गया एकदम से? अच्छा। भाई दुनिया सो रही है, तू 6 बजे उठ रही है। अच्छा। मतलब मुझे नहीं पता वो क्या हुआ। मैंने इतनी बुक्स, अब वहां पे बुक्स भी नहीं आती थी तब, तो पैंडेमिक नया नया लगा ही था। राइट। तो कुकू एफएम आता था। हाँ, कुकू एफएम था। उस पे मैंने इतनी ऑडियो बुक सुनी है, इतनी ऑडियो बुक सुनी है। मैंने एक एक ऑडियो बुक को 3 बार सुना है और उसके मैंने फिर नोट्स बनाए हैं। फिर मैंने सब जगह से इकट्ठा किया लोग कहना क्या चाह रहे हैं। फिर मैंने अपनी जिंदगी को देखा, क्योंकि सबसे बेस्ट आपको अपनी जिंदगी सिखा देती है। मैंने अपनी लाइफ देखी, मैंने अपने आसपास वालों की लाइफ देखी, मैंने लोगों की लाइफ देखी। मैंने कहा यार वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उनके साथ क्या होता है। मैंने चीज़ों को अप्लाई करना शुरू किया और मैंने इतने डेप्थ में मैं उसके पास, उसके अंदर चली गई ना कि एक लेवल पे तो मुझे आकर के डर लगने लग गया कि मैं कुछ भी सोच रही हूँ पूरा हो जा रहा है। अरे वाह, क्या बात है। अब उस कुछ भी में पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव में तो आपको दिक्कत नहीं होती, जब कुछ नेगेटिव पूरा होता है तब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तब आपको ऐसे लगता है अरे ये क्यों पूरा हो गया। अब मुझे ये नहीं पता था कि अब मैं इसे रोकूं कैसे। ओके। मैं किससे जाके पूछूं? मैंने किसी से सीखा तो है ही नहीं कि मैं जाकर के पूछूं यार मेरे साथ ये हो रहा है, मैं इसे रोकूं कैसे, कि मैं इसको पॉजिटिवली वे में ही कैसे अप्लाई कर पाऊं, मुझे नहीं पता था। फिर मैं इसकी और डेप्थ में गई। मैंने कहा यार इसका तो तोड़ निकालना पड़ेगा, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। फिर मुझे समझ में आया, फिर मैंने अपनी लाइफ में बैरियर्स सेट किए, अपने बोलने में बैरियर्स लगाए। ठीक है, वो छलनी किस काम आती है कि आपके जो चाय पत्ती होते ऊपर आ जाए और चाय आपके नीचे छन जाए। तो ऐसे ही मैंने बैरियर्स लगाए सो दैट जो मैं नेगेटिव बोलूं वो मेरा पूरा ना हो और जो मैं पॉजिटिव बोलूं सिर्फ वही मेरा पूरा। ये भी एक टेक्निक है। ये भी एक टेक्निक है। फिर करके मैंने वो कोर्स दिया और मुझे ऐसे लगता है वो कोर्स पैंडेमिक के दौरान आया। और पैंडेमिक जब लगा था तो पीपल वर सो अपसेट, उन्हें समझ ही नहीं आता, वो ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गए। फिर उसी टाइम पे वो सुशांत राजपूत, उनकी डेथ हो गई और ज्यादा लोग डिप्रेशन में चले गए कि क्या हो क्या रहा है। तो वहां पे मुझे ऐसे लगता है कि उसको एक बाय डिफॉल्ट पुश मिल गया। मैंने उस टाइम पे इतने लोगों को वो कोर्स दिया, इतने लोगों की जिंदगी बदली, इतने पॉजिटिव रिव्यूज मेरे पास, मतलब मुझे खुद को फील नहीं होता कि आपने क्या बना लिया। राइट। पर वो पता नहीं क्या बन गया। फिर वो मैंने देना शुरू किया, वो कोर्स, लोगों की जिंदगी बदली। तब मुझे समझ में आया अगर किसी को सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो ये है। तो फिर मैंने वो डिसीजन लिया। वैसे मैं उस किसी को फ्री नहीं सिखाती। अच्छा। क्योंकि कोई चीज आपके दिल के करीब होती है ना, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे कोई देख रहा है तो वो कितने प्यार से देख रहा है, मैंने उसे बहुत प्यार से बनाया है। मतलब मेरी उसमें बहुत एफर्ट लगे हैं उस पूरा उसे डिकोड करने। हाँ, सब कुछ बुक्स में था, सब कुछ था, बट उसका A to Z तक सारा डिकोड करना, तो वो तो एक टास्क मैंने किया ना, कि मैंने जहां पर हर एक चीज को फाइंड आउट किया, क्या कैसे एक सीक्वेंस में लगाया, एक सीक्वेंस में लगाया। तो वो मैंने एफर्ट किया। तो मुझे ऐसे होता था यार यूट्यूब पे पता नहीं कोई कैसे देखेगा, कैसे समझ पाएगा। बट फिर मुझे ये लगा कि नहीं, इस टाइम की सबसे बड़ी नीड है और मुझे ऐसे लगता है ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा टू दिस सोसाइटी कि आपको कैसे सोचना है। और एक बात बोलूं विकास जी, मैं ये रिटर्न में दे सकती हूँ, जो भी इस टाइम पे देख रहा है, अगर वो आपने पूरी सीरीज देख ली, वो सिर्फ 10 एपिसोड की सीरीज है। अच्छा, 10 एपिसोड की सीरीज वो 1.25 महीने में खत्म हो जाएगी। ओके। उसके बाद आप मुझे मैसेज खुद करके कहोगे मैम ये क्या था। क्या बात है। अच्छा मैम, आपका ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा कि विकास पॉडकास्ट शो से जो आएगा आप उसको स्पेशल डिस्काउंट जरूर दोगे। बिल्कुल, देखो डिस्काउंट ही डिस्काउंट है इसमें, तो फ्री है, इससे ज्यादा डिस्काउंट और क्या देंगे। हाँ फ्री है, लेकिन अगर आप कोई पेड भी करवाते हैं तो वो भी इसमें भी डिस्काउंट, जैसे न्यूमरोलॉजी का आपका कोर्स है। बिल्कुल। उसके बाद एक बात बताऊं विकास जी, कितनी मजे की बात है, आप मैनिफेस्टेशन का कोर्स लेके आप मुझसे डिस्काउंट मांगोगे ही नहीं। अच्छा, मांगोगे ही नहीं, माइंडसेट है ना। ओके। क्योंकि आप डिस्काउंट मांगते हो या फ्री में मांगते हो, दैट मीन्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते, दैट मीन्स आपके पास पैसे नहीं है। यूनिवर्स
अलाइक को अलाइक देता है। Okay. अमीर अमीर क्यों बनता चला जा रहा है? क्योंकि अमीर को ये लगता है मैं सब कुछ अफोर्ड कर सकता हूँ। गरीब व्यक्ति को लगता है मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यूनिवर्स वो सुन रहा है, यूनिवर्स को लगता है अच्छा ये कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, ये कुछ ही अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं डिस्काउंट नहीं मांगती। मैंने कहा भैया ठीक है, और कभी मांगना भी पड़ जाए तो ठीक है, मेरे हस्बैंड थोड़ा पुश कर देते क्या तू मांग ले। पर मेरी मदर वाज लाइक मत मांगा कर। ओके, आप मांगोगे ही नहीं। क्या बात है। मैनिफेस्टेशन मदर को भी सिखाया हुआ है क्या? हाँ रे, तो वो क्लासेस में देती थी ना, तो घर में तो सब सुनते ही हैं। तो फ्री जैसी टर्म तो हट जाएगी। अगर आज मेरे ऊपर कोई फ्री में कोई एहसान करने की कोशिश करता है तो मैं उसको डबल करके देती हूँ कि नहीं भाई इसका कर्मा मुझे कहीं और चुकाना पड़ेगा। तो आप अपना बैलेंस रखो। अगर मैं किसी मैम मैनिफेस्टेशन का पूरा करना पड़ेगा, लेकिन ये अभी न्यूमरोलॉजी का चल रहा है तो थोड़ा सा हमने इससे हट जाए, ट्रैक से हट जाए। तो इसलिए आपको वो सबसे पहले नीड है, वो आपको दे दिया गया है। ठीक है, अभी के लिए आपको और कुछ नहीं करना। आप अपने लेटर को देखो कि आपका लेटर क्या है। स्टार्टिंग में फिर भी अगर हमको चाहे कि कोई एक लेटर अगर जोड़ना चाहे जो पैसा, लव, अट्रैक्शन सब चीजें ले आए, तो वो क्या कर सकते हैं? मैंने जी के लिए अच्छा देखा है। अगर आप डबल जी करते हो तो भी आपके मॉनेटरी टर्म्स पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, हाँ, पैसे में ग्रोथ होगी। पैसों में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। डबल जी, मेरा बिफोर मैरिज डबल GARG था। गर्ग में मैंने करेक्शन किया था डबल जी से। तो मुझे नेम फेम भी अच्छा देखने को मिला। लास्ट नेम भी चेंज कर सकते हैं क्या मैम? हाँ, हम उसमें भी करेक्शन कर देते हैं, बट बच्चे में नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि अगर छोटा बच्चा है, मान लो 5-6 महीने का या 1 साल का है, अगर आप उसके सरनेम में करेक्शन करते हो तो कभी भी उसका नेम तो आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन पे लिखवाओगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स का तो डॉक्यूमेंटेशन पे है ही नहीं ना वो नेम, वो सरनेम करेक्टेड है ही नहीं, तो बच्चे में भी नहीं आ सकता। अब आप बच्चे को ये नहीं कह सकते ऑफिशियली आपने ये लिखना है, अनऑफिशियली ये लिखना है। बट हम बड़े हैं, क्योंकि हमें कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेशन में चेंज नहीं करना। ओके, तो हम क्या करते हैं, अपने सरनेम में भी करेक्शन कर लेते हैं। और जैसे किसी और का नाम किसी और लेटर से स्टार्ट है, A से, B से, V से, वो कुछ ऐड नहीं कर सकते इस तरीके? ना, स्टार्टिंग लेटर में ऐड ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बहुत नेम की प्रोनाउंसिएशन ही चेंज हो गई। राइट। अब अभी अगर आपका नाम विकास है, मेरा नाम मोनिका, M से नहीं होना चाहिए, तो अभी मैं आगे कौन सा लेटर लगाऊं? अच्छा ही नहीं लगेगा ना। जैसे हम डबल I कर दे या डबल V कर दे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, वो आप कर सकते हो। वो आप कर सकते हो, बट आपको ये देखनी पड़ेगी ना कि उसकी रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं। हाँ, ये वाली बात है। विदाउट रिक्वायरमेंट मैं उसको करे जा रही हूँ तो उसका तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट मैं इसमें फिर भी आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप बेबी का नया नेम रखो तो 2-3 ऐसी अच्छी वाइब्रेशंस होती है जो आप ले सकते हो। ओके, फर्स्ट वन इज रा री रू, और ये फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट पे होगा जो मैंने बताया होगा। नहीं तो मैं नेम से रिलेटेड तो जल्दी से किसी को कुछ बताती ही नहीं हूँ। अच्छा, तो रा री रू अगर आपके नेम में आता है तो बाय डिफॉल्ट आपको रिकॉग्निशन और नेम पे मिलने के काफी चांसेस हो जाते हैं। ओके, अगर उनके साउंड इस तरीके का है। रा री रू है। इसके अलावा एक साउंड और बता देती हूँ, का और की। ओके, KA वाली, CA वाली नहीं, KA का और की भी अगर किसी के नेम में आता है तो भी काफी उनको ग्रोथ देखने को मिलती है। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने मैम। ये लोग चेंज कर सकते हैं थोड़ा। हाँ, अगर कोई अगर ऐड ऑन कर सकता है अपना तो ये जरूर कर सकता है। ठीक है। अच्छा, मोबाइल नंबर में भी हम क्या कुछ देखते हैं, कुछ मोबाइल नंबर से भी कि कैसे कुछ चेंज कर सकते हैं? बताइए आप थोड़ा सा उसके बारे में। मोबाइल नंबर, इसके बाद देखो नेम के बाद जो सेकेंडरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दैट इज योर मोबाइल नंबर। ऐसा क्यों? कभी कभी आपने विकास जी सुना होगा, बहुत लोग हमें मैसेज करके कहते हैं मैम जब मोबाइल नहीं थे तब क्या जिंदगियां नहीं चलती थी? तब भी तो जिंदगियां चल ही रही थी ना, तब क्या इम्पैक्ट था? अगर मैं आपको बताऊं ना, बिफोर पेंडेमिक तक भी मोबाइल नंबर का कोई इम्पैक्ट नहीं था। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे भी आप मोबाइल नंबर सिर्फ घर वालों को ये बताने के लिए आप कहाँ पर हो यूज करते थे। आफ्टर हिटिंग द पेंडेमिक आज के टाइम पे आप अपना फोन देखो ना, कहाँ नहीं लेकर के जाते आपसे। मेरा तो YouTube, Instagram से ही भरा होता है। बिल्कुल। आज के टाइम पे जितनी डील्स क्लोज होती है, आप ये मानो अगर आज आपने मुझसे भी कांटेक्ट किया तो वो नंबर के थ्रू ही कांटेक्ट हुआ। राइट, सही बात। आपकी जितनी पेमेंट्स आती है, जितनी आपकी डील्स क्लोज होगी, जो आपके पास पेमेंट्स आएंगी वो किस पे आएगी? जीपे, पेटीएम, फोन पे, पेटीएम। अब ये तो नहीं है किसी के साथ कैश लेने जाओगे, भाई मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ या तुम मुझे हवाला करके कैश भिजवा देना, वो नहीं हो रहा। तो हर जगह पे आज के टाइम पे आपका मोबाइल नंबर यूज हो रहा है। तो अगर आपका मोबाइल नंबर का लेट से टोटल 8 आ रहा है, अब आप कह रहे हो मैडम पेमेंट्स तो आई नहीं रही, डील्स तो क्लोज हो ही नहीं रही, तो भाई 8 नंबर की जो विशेषताएं हैं, जो एडवांटेजेस हैं उसके 8 नंबर की ट्रेड्स को देखने को मिलेगी। तो आपका पैसा लेट होगा ही होगा। आप सामने किसी से मिलोगे, आपकी डील्स क्लोज हो जाएगी क्योंकि आपका BNDN बहुत अच्छा है। वही डील आप फोन नंबर पे क्लोज करना चाहोगे, डिले हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका मोबाइल नंबर का टोटल 8 है। अब हमसे कोई मीटिंग करने आता है कभी कभी मुझसे,
तो उसका अगर मोबाइल नंबर का टोटल 8 है ना, या उसके मल्टीपल 8 आ रहे हैं या 8 से स्टार्टिंग है, उसकी मीटिंग कैंसिल ही होती रहती है। अच्छा, लेट ही होता रहेगा। हाँ मैम आज नहीं आ पाया, मैम मैं सोच के बताता हूँ, मैं अब आऊंगा। उसका 1-1.5 महीने से पहले मैंने उसे देखा ही नहीं आता। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो नंबर 8 अपनी ट्रेड्स दिखाएंगे, वो थोड़ा डिले आपको करते ही चले जाते हैं। तो नंबर तो बहुत वाइडली आज के टाइम पे आपको इम्पैक्ट करता है। तो किसका टोटल जो होना चाहिए वो कौन सा बेस्ट होगा? हम 3 टोटल सबसे बेस्ट लेते हैं, 1, 5 और 6। अच्छा, 1, 5, 6। 3 आप कब लेते हो? जब आप एनजीओ चला रहे हो। अच्छा, जब आपको ये नहीं है कि मुझे इस नंबर से कमाना है। ओके, तो 3 नंबर 3 ले सकते हो, क्योंकि 3 नंबर वालों के पास नॉलेज बहुत होती है, बट वो नॉलेज ना फ्री में ही देते रहते हैं। हाँ, उसका पैसा नहीं चार्ज कर पाते। तो इसलिए एनजीओज में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो वहां पे तो 3 नंबर ब्लेसिंग है, बहुत अच्छा रहता है 3 नंबर। अच्छा, इसी में ना थोड़ा सा मैंने अपने आप से कुछ सोच रहा हूँ कि फ़ोन ज़्यादा किसी कोई चाहता है ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, ज़्यादा बजे ना, इसका भी कोई टोटलिंग चाहते कि कोई ऐसा कोई टोटल आ जाए कि जिससे ज़्यादा जो डिस्टर्ब ना करे फ़ोन? देखो वैसे तो एक बात बताऊं, बजता रहना चाहिए। हाँ, नहीं कुछ की सोच होती है, अरे यार मेरे को फ़ोन ज़्यादा नहीं देखना, सबकी अपनी अपनी सोच है। ऐसा है कि अगर आप फोन ज्यादा यूज नहीं करना चाहते, हाँ, लेट से ये कि अगर कोई right। बच्चा है फोन ना ज्यादा यूज करे, तो आप उसके लिए वॉलपेपर कर सकते हो। जो मोबाइल का फोन कवर होता है, तो आप वो ब्लू फोन कवर अगर आप लगाते हो, तो वहां पे आपकी थोड़ा सा डिजिटल से लेकर के थोड़ा कम हो जाती है। अच्छा, हाँ, blue स्क्रीनिंग wallpaper। टाइम कम हो जाएगा। क्या तो ये बात है। रिव्यूज आए हैं हमारे पास स्टूडेंट्स हाँ, के। हाँ। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, उनके बच्चे के लिए उन्होंने ये किया, तो Okay। उन्होंने बोला कि एजुकेशन में थोड़ा मन लगना शुरू हो गया है, ओके, और उनका स्क्रीनिंग टाइम कम हो गया। और व्हीकल नंबर अगर चेंज करना चाहे उसका भी सेम यही देखा जाता है? हाँ, व्हीकल नंबर में आपके देखो हर जगह का टोटल आपके BNDN से लकी होगा। अब लेट से मैंने आपको बोल दिया 156 बहुत अच्छे, राइट। अब आपके BNDN में 8 आ रहा है, तो आप 1 तो ले ही नहीं सकते, तो 1 का तो बनेगा ही नहीं कॉम्बिनेशन। तो आपको ये भी देखना है। अब जैसे लेट से आपके BNDN में 3 आ रहा है, राइट। और 3 और 6 एंटी है, तो मैं वहां 6 नहीं दे सकती। ओके। तो 156 में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मेरे BNDN से कौन सा नंबर लकी है, मैं उनमें से ले सकूं। फिर उसी का टोटल आपके नेम पे जाएगा, मोबाइल नंबर पे जाएगा, व्हीकल नंबर पे जाएगा, हाउस नंबर पे जाएगा, हर जगह पर वही नंबर जाएगा। और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी को ये जरूर बोलना चाहूंगी कि व्हीकल नंबर जब भी आप न्यू व्हीकल लेते हो, आप कभी भी बाय डिफॉल्ट जो वो नंबर जनरेट करके देते कभी मत लो। ये मेरी बेस्ट रिकमेंडेशन है। मैं ये मानती हूँ 20,000 जरूर लगते हैं बेसिक नंबर खुद की डिमांड से लेने के लिए, 20,000 वो चार्ज करते हैं, जो उनकी फीस होती है RTO वगैरह की, बट वो आपके लिए ब्लेसिंग है। पूछो क्यों? क्योंकि एक कार ऐसी है जो उसमें बैठे जितने भी लोग हैं सबकी जान को कैरी करके चल रही है, वो इकलौती कार। सही बात है, राइट। अब सबसे पहली बात, लोगों का फेवरेट कलर कार में कौन सा होता है? आई थिंक वाइट और मोस्टली ब्लैक। या ब्लैक, राइट। मोस्टली ब्लैक ही लेते हैं, क्योंकि व्हाइट में वो वाला लुक नहीं आता। अगर आप थोड़ी अच्छी हाई क्वालिटी की कार्स में जाओगे तो कहीं ना कहीं ब्लैक में ही लुक आता है। बट मेरे पास 3 कार्स है, मैं 3 की 3 जो है व्हाइट ले रखी है। बहुत अच्छी है। Right। व्हाइट क्या है? वीनस का कलर। राइट। अब अगर कोई व्हाइट ले ले उससे बढ़िया तो बात ही नहीं हो सकती। हाँ, मैंने यही देख के लिया था। बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है, अब कोई कहता है कि नहीं मैम पहली कार लेनी है, प्रेफरेंस ही ब्लैक है, आपने तो कह दिया व्हाइट ले लो। व्हाइट में वो लुक नहीं आ रहा। ये हमारे साथ खुद हुआ था। मैं जब BMW हम लेने गए तो मैंने निमोलॉजी तो कर ही रखी थी, मुझे पता था व्हाइट लेनी चाहिए। हम पूरा मन बना के गए व्हाइट, वहां जाके कार दोनों खड़ी थी, ब्लू और व्हाइट और ब्लैक। व्हाइट का लुक ही नहीं। अच्छा। वो व्हाइट लग ही नहीं रही कि वो BMW खड़ी है। ओके। तो हमने उसको BMW में तो ब्लैक वो तो बेस्ट है। तो हमने उसको ब्लैक चूज किया। अब मैंने कहा ब्लैक चूज कर लिया। अब ब्लैक के साथ कंसर्न क्या है? ब्लैक पहले शनि, दूसरा गाड़ी के अंदर जो लोहा वो शनि, राइट। तीसरा एक ही नंबर अब दोनों चीजों को कंट्रोल कर सकता है, दैट इज योर नंबर। ओके। अब सोचो आपने नंबर भी शनि या शनि के एंटी ले लिया, कार को कौन बचाएगा? सही बात है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होने वाली कार्स अगर आप देखोगे आज तक, सबसे ज्यादा आपको ब्लैक कलर्स मिलती है, राइट। जिनका नंबर भी सही नहीं होता। ओके। अभी हिस्ट्री उठा के देख लेना, व्हाइट कलर्स के आपको बहुत कम देखने मिलते हैं। भाई पीछे का नंबर ही सही नहीं है तो वो एक अलग एस्पेक्ट हो गया, अदरवाइज व्हाइट का बहुत कम देखने मिलता है। ओके। तो आपका जो पीछे का व्हीकल नंबर है ना, हाँ। वो बहुत हद तक आपको सेव कर लेता है। ओके। तो हमने ब्लैक कार जब ली तो मैंने एक ही कंडीशन पे ली, मैंने कहा भाई इसका नंबर मैं ही चूज करके दूंगी, वही नंबर लेना है, राइट। इसका नंबर कोई और नहीं आएगा, चाहे वो कितने भी फिर चार्जेस लगे। तो उसका अमाउंट हमें लगेगा जरूर, यार मैं एक्स्ट्रा क्यों पे करूं, राइट। बट प्लीज वो पे करके जरूर लो, क्योंकि
एक तो वो खर्चीली नहीं होगी कार, नहीं तो वो आपको इतना खर्चा देने वाली है। आए दिन ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उससे तो अच्छा है एक टाइम की इन्वेस्टमेंट कर लो, वो ज्यादा बेटर है। सही बात है। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करने की बजाय, और जान का खतरा रहता है वो वाला। यानी कि 156 ना देख के हमें पहले ये देख लेना चाहिए कि बर्थ के साथ जो है वो हाँ, मिल रहा है नहीं मिल मिल रहा है और कि जो नहीं। कॉम्बिनेशन राइट जो आपने बताए थे वो आपने स्टार्टिंग में बताई बिल्कुल थी। बता दी। तो वो आपको जरूर देखना है कि 156 में से लेना है, बट आपका जो टोटल है वो आपका BNDN के फेवरेबल से होना चाहिए। एक चीज मैं व्हीकल नंबर में और ऐड ऑन करना चाहूंगी, व्हीकल नंबर में सिर्फ 156 का भी खेल नहीं होता। अच्छा, वहां पे मैं व्हीकल नंबर में ये भी देखना पड़ता है कि उस व्हीकल को चलाने कौन कौन वाला है। अच्छा, लेट्स से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ले लिया, राइट। अब आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपके फादर भी चलाने वाले हैं, ठीक है, आपका एक भाई और है वो भी चलाने वाला है, Right. मैंने टोटल 6 दे दिया। आपके BNDN में तो 3 नहीं है, आपके फादर के BNDN में 3 आ रहे हैं, राइट। तो उनसे तो एंटी हो गया। उनको तो दिक्कत आएगी ना जब वो कार लेकर के सही जाएं। बात है। तो जितने लोग भी कार चलाने वाले हैं, फिर मैं देखूंगी कि सबसे फेवरेबल कौन सा नंबर आ रहा है, तो सेफर साइड के लिए बता देती हूँ टोटल 5 ले लो। अच्छा, टोटल 5 ले लो। कुछ नहीं पता यहाँ पे, जिस पर्सन को कुछ नहीं पता उसे कंसल्टेंसी के पैसे पे करना, हाँ, राइट। वो टोटल 5 ले ले। ओके। और उसमें भी ऐसे ही नहीं मल्टीपल 8s ले रहे हो, मल्टीपल 4 ले रहे हो, मल्टीपल 2 ले रहे हो, मल्टीपल 7 ले रहे हो, नहीं लेने। ओके। मल्टीपल 9 भी कहीं ना कहीं थोड़े अवॉइड करने चाहिए। क्यों? अगर मल्टीपल 9 वाला नंबर भी अगर कोई बैठा होगा ना उस कार में, तो वो बहुत दबंगे ही हो जाएगा, एग्रेशन आएगा। हाँ भाई मैं ही हूँ बस अब इस रोड का मालिक। तो मैंने भी जब गाड़ी ली थी तो मैंने सब चीजें न्यूमेरिकली चेक करा था, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही कार का नंबर भी। तो मेरी तीनों कार का जो है सेम नंबर है और कलर भी उसी हिसाब से देख के लिया था मैंने, व्हाइट कलर। तो वो बहुत अच्छी चलेगी आपकी कार। राइट। मेंटेनेंस कम मांगेगी, अच्छा चल रहा है काफी। मेंटेनेंस कम मांगेगी, Right. अच्छे से वर्क करेगी, आगे जाकर के रीसेल वैल्यू भी अच्छी दे करके जाएगी। और अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो वो आपको एक्सीडेंट्स ये वो मिस हैपनिंग्स में लेकर के आती जाएगी। फिर हम कोसते रहते हैं ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, मेरी क्या गलती थी, सामने वाला ठोक के चला गया। राइट। वो आपकी गलती थी कि आपने नंबर क्यों नहीं चूज किया। अच्छा, अगर हमें सबसे बेस्ट अपना पर्सनल जो ईयर है पता करना हो, वो कैसे पता कर सकते हैं कि ये साल हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा या कौन सा साल अच्छा रहेगा, वो कैसे पता करें? इसको बताने से पहले मैं एक बार व्हीकल नंबर में कुछ स्टूडेंट्स को ये रहेगा, कुछ लोगों को, कि मैम हमारे पास ऑलरेडी व्हीकल है, हाँ राइट, उसका टोटल सही नहीं आ रहा, तो क्या उसकी कोई रेमेडी? तो उसकी एक रेमेडी बता देती हूँ, ये भी मैंने आज तक नहीं बताई। अच्छा, ये पहली बार ही है कि मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें क्या करना है, पीछे आपको जो नंबर्स ऐड ऑन करने होते हैं वो लास्ट के 4 जो नंबर्स होते हैं मेजर नंबर, उनको ऐड करना है। लेट्स से आपके जो नंबर का टोटल आ रहा है 8 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देख लो कि मुझे 8 से 1 पे लेके आना है, 5 पे लेके आना है, 6 पे लेके आना है, वो आप अपने BNDN से देख लेना, ठीक है। मैं ये मान लेती हूँ कि मुझे 5 पे लेके आना है, ठीक है। तो मैं 8 में कितना प्लस करूँ कि 5 आ जाए? मैं 6 प्लस करूंगी, हाँ, तो 14 बन जाएगा, 14 के बाद 5 हो तो मुझे क्या करना है, मैं ब्लू पेन लूंगी, पीछे कार के जहां पे नंबर लिखा हुआ है वहां प्लस करके ऐसे 6 लिख दूंगी। ओके। क्योंकि ये सारे करेक्शन सबकॉन्शियस लेवल पे होते हैं कि जब भी मैं फिर उस नंबर को पढ़ूंगी ना वो मुझे 14 दिखेगा, +6 +6 +6 उसकी वाइब्रेशन वैसे आनी शुरू हो जाए। तो सारी रेमेडीज आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को बिठा लो, किसी को भी बिठा लो, वो ये कहेगा कि अगर आपने कभी सुना हो कि वास्तु में वो वर्चुअल एंट्रेंस निकाली जाती है, तो वर्चुअली खोल थोड़ी ना रहे हैं दरवाजा, राइट, सही बात है, सबकॉन्शियसली हो रही है। तो जब आप उसको +4 करके उसमें लिख देते हो, और ऐसे लिखना है कि कोई आपको पुलिस वाला ना रोक ले, हाँ, इस तरीके से छोटा सा लिख दे, अगर जो हमारे लिए तो विजिबल हो, थोड़ा वैसे नहीं। बिल्कुल, तो वो एक रेमेडी जरूर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज बताई आपने, जो अब हो ही चुकी है तो उसका क्या करा जाए, तो वो कर सकते हैं। ठीक है मैम, अब पर्सनल ईयर का बताइए कि कैसे पता लगेगा? पर्सनल ईयर ऐसे निकालते हैं जैसे हमने डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला, 23 जून 1994, सबको टोटल करके, सबको टोटल करके। राइट। अब पर्सनल ईयर के लिए मैं खुद का ईयर छोड़ दूंगी, मैं 1994 में बोर्न हुई हूँ तो मैं उसको छोड़ दूंगी। जिस साल का मुझे पर्सनल ईयर निकालना है वो ईयर लिख दूंगी, ईयर की जगह। अच्छा, 23 जून 2025, ठीक है। डेस्टिनी नंबर के लिए मैंने 1994 चूज किया, जो मेरा एक्चुअल बर्थ ईयर था। इसमें मैं वो यूज करूंगी जो करंट ईयर है, ओके, बस इतना करना होता है। अच्छा। 23 जून 2025, ठीक है। अब मैं सबको ऐड ऑन कर लूंगी, ओके, उसका जो टोटल आएगा वो मेरा पर्सनल ईयर है। ओके, मेरा करंटली जो पर्सनल ईयर चल रहा है दैट इज 2। अब मुझे मून के ट्रेट्स देखने को मिलेगी, चाहे मेरे बर्थ नंबर डेथ नंबर में 2 नहीं है, अच्छा,
पर मुझे इस साल 2 की ट्रेड्स देखने को मिलेगी। अब मैं खुद देख पा रही हूँ कि इस साल में मेरे कोलैबोरेशन बहुत है, मैं लोगों से कोलैब बहुत ज्यादा कर रही हूँ, लोगों से मिल बहुत रही हूँ, क्योंकि 2 पार्टनरशिप का नंबर, पॉडकास्ट बहुत हो रहे हैं। अभी तक मैंने एक भी पॉडकास्ट नहीं किया था इस साल से पहले। अच्छा, सारे और इस साल खूब सारे पॉडकास्ट हो गए। पॉडकास्ट कर डाले। तो वो नंबर 2 का इम्पैक्ट है। इमोशनल हो जाना, ओके, कंफ्यूज्ड भी हो जाना, तो वो आपको ट्रेट्स देखने को मिलती है। अब आपको ये कैसे पता लगेगा लकी अनलकी? वो ही सेम कंसेप्ट है कि मेरा BNDN ये है, उसके लकी नंबर्स में आ रहा है ये नंबर या अनलकी नंबर में आ रहा है। लकी में आ रहा है तो भी आपको रेमेडी करनी है ताकि वो और पुश करे। ओके। अब कभी कभी क्या होता है, हर एक प्लैनेट जो भी आता है आपको बहुत कुछ देने के लिए आता है, ये मान के चलो। अच्छा, अब कभी कभी क्या है, वो नंबर मेरे पास है ही नहीं, मेरी डेट ऑफ बर्थ में है ही नहीं। अब मान लो, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके शॉप के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो करोड़ों का माल लेने आया आपके अंदर जो पड़ा है, राइट, पर आपका तो शटर ही डाउन है। हाँ जी, आपकी तो शॉप भी बंद पड़ी, तो पहले तो शॉप को खोलना पड़ेगा, फिर कस्टमर को अंदर लाना पड़ेगा, फिर कस्टमर को अंदर लाने से भी कुछ नहीं होता, फिर उसको रिझाना पड़ेगा। ये देखिए जी, अरे ये तो आप ही के लिए बना है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, वो भी करना पड़ेगा। तो फर्स्टली आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका पर्सनल ईयर आया, क्या वो आपके पास ऑलरेडी है या नहीं है वो नंबर। ओके, नहीं है तो पहले उसको लाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी या नेम फोन नंबर में लाना पड़ेगा। दूसरी चीज, अब आ गया तो मुझे उसको रिझाने के लिए उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, ताकि मुझे वो नंबर और पुश करे। तो लकी को भी और लकी बनाया जाता है। लोग क्या कहते हैं, लकी था जी, अच्छा, मैम कुछ हुआ तो नहीं, तो आपने कुछ किया ही नहीं, राइट, तो होगा कैसे? तो आपको उसकी रेमेडीज करनी पड़ेगी ताकि वो और ज्यादा बढ़े। अब आप यहाँ पे देख लो विकास जी, कितनी बड़ी बात है, यूनिवर्सल ईयर चल रहा है 2025, राइट, 9 ने सबको हिला डाला, राइट। अभी दिल्ली गुड़गांव में वो पानी देख लो, बाढ़ की हालात है उसमें। गुड़गांव में तो बेचारे को आधा डूबा पड़ा है। हाँ। कहीं प्लेन क्रैश हो रहे हैं, वॉर की परिस्थिति बन के देखो, वॉर भी हो गई और देखो खत्म भी हो गई। हाँ। क्यों? अनप्रेडिक्टेबल का साल है। ओके, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि अच्छा वॉर चल रही है, पता नहीं खत्म हो जाएगी कि नहीं हो, तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी लेकर के आ रहा है। अग्रेसिव गर्मी पड़ रही है तो बहुत ही ज्यादा पड़ रही है, सही बात है। फिर प्री मॉनसून आ गया, फिर मौसम अच्छा हो जा रहा है। अभी तो सोचो 7 महीने निकले हैं, लोगों को तो ये हो रहा है ये 5 महीने निकले, फटाफट जाए। तब लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हुई है कि सोचो, जब यूनिवर्सल ईयर पूरी करोड़ों की जनता पर इम्पैक्ट कर रहा है, तो सोचो आपके नंबर्स आपको कितना इम्पैक्ट कर रहे होंगे। और आज भी हम उसी चीज में लगे हुए हैं, जुटलाने में, अरे क्या ही होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लोगों के दिमाग में ये चल रहा है। अब आप सोचो, आज का वक्त उसे जुटलाने का एक्चुअल में है ही नहीं। जो आपने मैम अभी रेमेडीज बोली, तो रेमेडीज कहने का मतलब है कि उसके अंदर चेंजेस कर देना। चेंजेस नहीं, हर एक नंबर की रेमेडीज होती है। जैसे कि हम थोड़ा थोड़ा सा देखें तो बर्थ नंबर 1, अगर BNDN में कहीं पे भी 1 आ रहा है तो हम उसकी रेमेडी क्या करते हैं, सूर्य का नंबर है, सूर्य के अंडर बैठ जाओ। मतलब सुबह सुबह की जो धूप आती है तो सूर्य में थोड़ा वक्त बिताओ, सूर्य को जल चढ़ा सकते हो, पानी का इंटेक ज्यादा बढ़ाओ। ठीक है। अब नंबर 2 के लिए मून में वॉक करो। जैसे सूर्य के लिए सूर्य में बैठो, मून के लिए मून में वॉक करो, मून में थोड़ा टाइम स्पेंड करो। नंबर 3 के लिए थर्सडे को चंदन या फिर केसर का तिलक लगाओ, या फिर अपने गुरु की रिस्पेक्ट करो। गुरु को इनहांस करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने गुरु की रिस्पेक्ट करना। नंबर 4 के लिए तो मैं इतनी बेस्ट रेमेडी आपको बताऊंगी, इससे बेस्ट रेमेडी नहीं है। बता दीजिए। अच्छा, 4 ही है। ओके। तो ये रेमेडी जरूर करिएगा। ट्यूसडे और सैटरडे को आपको क्या करना है, घर में सूखा आटा होता है ना, सूखा आटा, उसे गूंदना नहीं है। अच्छा। सूखे आटे में चीनी और शक्कर कुछ भी मिला लो, उसे जाकर के कीड़ियां होती है ना, चींटियां, उन्हें जाकर के डालो। ओके। अब जैसे कीड़ियां कीड़ियां और सैटरडे को शाम में जैसे जैसे उसे कीड़ियां खाएंगी ना, जमीन में जाएंगी, वैसे वैसे आपका राहु शांत होगा, क्योंकि राहु पाताल लोक से आता है। इससे बेस्ट रेमेडी नहीं हो सकती नंबर 4 की। और वैसे तो आपने सुना होगा सतनाजा, कीड़ी नगरा करते हैं, वो वैसे तो सबको करना चाहिए, क्योंकि कीड़ी एक ऐसी चीज होती है जो हमसे बाय डिफॉल्ट बहुत मरती है। तो वो सबको करना चाहिए। और नंबर 4 के लिए तो आप खुद देखना, आप कहोगे मेरे डिसीजंस इतने अच्छे हो गए, मेरी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। YouTube चैनल भी मिलियंस में पहुंच गया। मिलियंस में, बिल्कुल। नंबर 5 के लिए आप क्या करो, वेंसडे को कुछ हरा खा लो, ग्रीन पहन लो, या वेंसडे को आप
गणेश जी के मंदिर जा सकते हो। ओके। नंबर 6 के लिए आप परफ्यूम लगाओ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, Okay. अच्छा हाई एंड परफ्यूम होना चाहिए जो आपको भी खुद भी अच्छा लगे। राइट। सेकंड थिंग, घर में लेडीज की रिस्पेक्ट करो। जिस घर में लक्ष्मी की कदर है ना, रिस्पेक्ट है, उस घर को ग्रो करने से कोई रोक ही नहीं सकता, ओके। क्योंकि वीनस है ही लेडीज का नंबर। राइट। नंबर 7 के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है, ट्यूसडे और सैटरडे को ही करनी है भी। ओके। क्या करना है, कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, उनको दूध में ब्रेड या बिस्किट या रोटी डाल करके दे देंगे, ओके। उससे आपका केतु अच्छा हो जाता है। ओके। नंबर 8 के लिए डोनेशन आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। ओके। आप सैटरडे को कुछ भी डोनेट कर दो, लोहा डोनेट कर दो, सिक्के डोनेट कर दो, राइट। तेल चढ़ा दो, तेल दे दो, किसी को जूते पहना दो ब्लैक में, चप्पल दे दो, बहुत ही अच्छी उसके अंदर 8 के लिए रहती है। और इसके अलावा जो लोअर क्लास मिडिल होते हैं ना, लेबर क्लास, उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। ओके। 8 नंबर वालों को, अगर आपका BNDN 8 है, अगर आप लेबर लोगों से अच्छे से बात नहीं कर सकते हो, मैं नहीं मान सकते आपको दुनिया में कोई भी आगे बढ़ा सकता है। ओके, ये सभी को ही करना चाहिए एक तरीके सभी से। को 8 वाला, देखो वैसे 8 तो वाले सभी को ही करना राइट, चाहिए, राइट। 8 नंबर वालों को तो करना ही बिल्कुल करना ही चाहिए, करना क्योंकि चाहिए। शनि का नंबर लेबर 8 है। के लोगों के लिए ही है। अगर आप उन्हें ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो और आप सोचो कि वो नंबर आपको इम्पैक्ट दे जाए, देगा ही नहीं। आज मेरा एक जानने वाला है बंदा, वो 8 नंबर का ही है, और वो ज्यादातर ये जो लोअर क्लास या लेबर होता है ना, तो उनसे ज्यादा बदतमीजी से बात करता है, और लाइफ में परेशान ही चल रहा है, कह वो रहा है कि ना परेशान मेरे ही पास चलेगा। पैसा आ रहा है ना कुछ आ रहा है। वो समझाना नहीं पड़ेगा आज बढ़ने ही जाके। हाँ, वो बढ़ने ही नहीं देगा। शनिदेव कहेंगे भाई जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्यार है, Right. आप उसी से ही अच्छे से बात नहीं कर रहे, तो मैं आपको बढ़ाऊंगा ही नहीं। राइट। नंबर 9 के लिए अगर आपका स्पेसिफिकली अगर BNDN 9 और पर्सनल ईयर 9 आ गया, राइट। तो आप ब्लड डोनेशन तो करो ही करो, अगर आप कर सकते हो तो, ओके। ब्लड डोनेशन, क्योंकि आपका नंबर 9 ब्लड सीक करता है। ओके। तो कुछ मिस हैपनिंग हो, इससे अच्छा खुद जा करके ब्लड डोनेट करो। अच्छा, ये रिपीटेटिव जो नंबर मैं देखता हूँ 111, 222, 333, इनका क्या रोल होता है, थोड़ा इनके बारे में बताइए। देखो कुछ नंबर्स अच्छे होते हैं और वो भी एक एक्सटेंट तक अच्छे होते हैं। अगर हम मोबाइल नंबर में भी बात करें, स्पेसिफिकली मोबाइल नंबर में सबसे ज्यादा रेपिटेटिव नंबर्स देखे जाते हैं। राइट। तो हम रेपिटेटिव नंबर्स मोबाइल नंबर में 0, 2, 4, 7, 8 कंप्लीटली अवॉइड करते हैं। ओके। कि हम मोर देन 2 टाइम्स उसमें वो नंबर्स लेते ही नहीं है, ओके। फिर आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। और अगर कोई और भी नंबर आप एक लिमिट से ज्यादा लेते हो, वो आपको दिक्कत देगा। देखो, खाना खाना और पानी पीना सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी जिंदगी को चलाने के लिए, Right. वो भी लिमिट में जी। वो भी कहते हैं कि अगर आपने जरूरत से ज्यादा इनटेक लिया तो वो भी आपकी बॉडी को खराब करेगा। तो अगर आप एक नंबर हर जगह ले जा रहे हो, तो उसके जो एडवांटेजेस है वो डिसएडवांटेजेस में बदलनी शुरू हो जाती है। ओके। तो कोई भी नंबर आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पर बात बताऊं, नंबर 6 जी, कितना ब्लेसिंग वाला नंबर है, बहुत अच्छा। वीनस है, लग्जरी, प्यार दोनों देता है। राइट। अब आप 6 को ज्यादा कर लो, आपका BNDN में भी 6 आ रहा है, आपका नेम का टोटल भी 6 है, मोबाइल नंबर का भी टोटल 6 है, लोग करते हैं। जी, बिल्कुल करते हैं। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना शुरू हो जाएगा। ओह, अच्छा। क्योंकि 6 क्या है, प्यार का। अब आपका घर में प्यार बहुत हो गया, अब वो प्यार कहीं अब हो प्यार कहीं जाएगा, और बांटना है। बांटेगा, तो Right. वो आपके लिए तो दिक्कत हो गई ना। तो आपको एक नंबर को कितना हद तक यूटिलाइज करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब हम ये भी पॉडकास्ट से देख करके 6 बहुत अच्छा है, चलो जी सब जगह 6 सब ले लो, जगह से। वो भी आपको दिक्कत देगा, आपको बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड कर देगा। और एक्स्ट्रा मैरिटल में बहुत लोग आपको देखने को मिलेंगे। भाई, मैंने आपकी सारी जो बातें सुनी ना, उससे मुझे सबसे बड़ी बात ये लग रही है, थोड़ा बहुत अप्लाई करो, ज्यादा नहीं, और सलाह लो जो एक एक्सपर्ट है इन चीजों पे। बिल्कुल, मुझे तो यही लगता चाहे है। आप किसी से भी लो। और मैं कहती हूँ किसी से सलाह नहीं लो तो सीख लो, आज के टाइम पे इतना अच्छा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। राइट। और कोई चीज अगर आपको आती है तो बुराई नहीं है, आप अपने घर में ही 10 लोगों की हेल्प कर लोगे। राइट। तो आप अपनी हेल्प करो, अपने घर वालों की हेल्प करो, और लोगों की हेल्प करो। आधी अधूरी चीजों को मत अप्लाई करो, ये मेरी सबसे गुजारिश है। क्योंकि हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर सो कंफ्यूज्ड कि उन्हें कुछ नहीं पता लग रहा। ओके। उन्हें ऐसे लग रहा है मैम कहाँ जाएं हम, राइट। हमें कोई राइट गाइडेंस ही नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग के अंदर भर इतना कुछ चुका है, Right. पता उन्हें सब कुछ है, लेकिन भर गया एक्स्ट्रा। अब मेरा कल वेबिनार था, अच्छा। मैं उन्हें बोल रही, मैंने कहा तुम्हें सब कुछ आता होगा ये जो मैं बता रही हूँ, पर तुम्हारे दिमाग के अंदर सीक्वेंस नहीं बन पा रही। राइट। किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है, तो आपकी जिंदगी बदल ही नहीं पा रही। Right. वो कंफ्यूज्ड स्टेट पे चली जा रही है। तो अच्छे से सीखो चीजों को, फिर अप्लाई करो, फिर आपको डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। Right. हम ये पॉडकास्ट में 555 का बहुत चल रहा है, मेरे पास कितने स्टूडेंट्स आते जी। हैं, मैम पॉडकास्ट देखा था, 555 ले। अरे मैंने कहा एक बात बताओ, चलो तुम 555 ले, और ये बिल्कुल सही है,
कि 555 टोटल 6 लेने से डेट खत्म होते हैं, राइट, पर आपका आगे का नंबर सही नहीं है, उसमें आप और डेट ले आए हो, हेल्थ इश्यूज ले आए हो लग्जरी में, और आप लव में इश्यूज ले आए हो, तो क्या 555 और टोटल 6 करेगा? आपने तो उस नंबर को और खराब कर दिया। अब पहला जो नंबर आपके पास ऑलरेडी था उसके इम्पैक्ट आपको अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि आप ओवरनाइट अपना नंबर बंद नहीं कर सकते। राइट, सही बात है। दूसरा नंबर आप और ले आए इस चाहत में कि अब आपके डेट खत्म हो जाएंगे, और डेट का तो मुझे नहीं पता, आगे वाले नंबर अगर उसमें सही नहीं है तो आपको और प्रॉब्लम जरूर बढ़ जाएगी। अब आप फिर और कोई पॉडकास्ट देखोगे, उसमें कुछ अच्छा लगा, आपके पास सिर्फ नंबर बढ़ रहे हैं और आपको ये लग रहा है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स घट क्यों नहीं रही। वो घटेंगी नहीं जी, वो बढ़ती चली जाएंगी बढ़ते नंबर के साथ। क्यों? क्योंकि अधूरा ज्ञान लेकर के आप चले जा रहे हो। तो मेरी तो बेस्ट एडवाइस ये रहती है कि अगर आप फॉर द टाइमिंग नहीं सीख सकते हो या नई कंसल्टेंसी ले सकते हो तो चलने दो अपना नंबर। सही बात है। एटलीस्ट आपको ये तो पता है ना, अच्छा इस नंबर से मेरी जिंदगी में ये चल रहा है, मैं 4 प्रॉब्लम्स को और तो ना अट्रैक्ट करूं। सही बात है। तो बस वो चीज करो कि जितनी आपको करनी चाहिए। ना मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कोई एक ऐसी पावरफुल रेमेडी बता दो कि जो 3 जगहों पे काम करे, पैसा, रिलेशनशिप और हेल्थ, तीनों पे काम करती हो। ये बताइए थोड़ा सा आप इसके बारे में। बड़ा मुश्किल पूछ लिया आपने क्वेश्चन कि तीनों पे हेल्प करे। वैसे तो देखो तीनों पे हेल्प करने के लिए आपको सारे एरियाज पे वर्क करना ही करना पड़ता है, बट सबसे पहले जो मैंने BNDN की रेमेडीज बताई ना वो कर लो। ओके। क्योंकि अगर आपका BNDN सबसे मेजर रोल प्ले करता है आपकी जिंदगी को डिसाइड करने का, आपकी जिंदगी कैसी होगी। तो अगर आपका BNDN अच्छा है तो हम उसकी रेमेडी करते हैं तो वो और अच्छा कर देगा। ठीक है। अगर आपका BNDN खराब भी है तो भी वो आपके BNDN को अच्छा कर देगा बाय डूइंग द रेमेडीज। तो ये जो मैंने रेमेडी बताई है 1 to 9 नंबर्स की सारों की रेमेडी है। तो आपका बर्थ नंबर, डेथ नंबर जो भी आए आप उसकी रेमेडी करो, आगे रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। उसके बाद देखो सेकंड स्टेप आपको नेम करेक्शन नंबर का लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा मैंने मैनिफेस्टेशन का आपको दे ही दिया है। रेमेडीज ही करनी पड़ेगी और छोटा छोटा सीखते जाओ। विकास जी मैं हमेशा मानती हूँ कि जरूरी नहीं है हम सारी बल्क नॉलेज इकट्ठी ले लें। मैं मानती हूँ कि मेरा आज 2000 का बजट है तो मैं ये ढूंढूं कि मुझे 2000 में कौन सा टॉपिक देखना। सही बात है। राइट। मैं एक टॉपिक सीख लूं। मुझे ये नहीं है कि मैं सब सीख लूं, मैं एक सीख लूं, मैं उसको करेक्ट करूं, उससे मुझे जितना % का इफेक्ट मिलेगा उससे मेरे कुछ तो रास्ते खुलेंगे। उससे मेरे को जो रास्ते खुलेंगे, जो मेरी इनकम आएगी, मैं उससे कुछ और सीख लूंगी। बिल्कुल। तो आपका ये माइंडसेट जो बजट है उस बजट के अकॉर्डिंग करते जाओ। बस हमें क्या लगता है हम नहीं पहली बार में सारा कुछ ही सीख लेते हैं, वो हमारे बजट में नहीं आ रहा, उतना हमने सीखना नहीं। सही बात है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है मैम, चलते चलते मैं आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलना चाहता हूँ मैम, क्योंकि हमारे यहाँ जो गेस्ट आते हैं मैं उनके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड जरूर खेलता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रैपिड फायर राउंड। सबसे पहला फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, लकी नंबर या लकी कलर आपकी नजर में क्या है? लकी नंबर ये है कि जो आपका जो टोटल बनता है वो BNDN से लकी होना चाहिए, वो आपका लकी नंबर है। उसी का जो आपके लकी नंबर्स है उसी का ही कलर आपके लिए लकी होता है। और कलर्स आपके लिए लकी नहीं होते। सेकंड, डेट ऑफ बर्थ या नाम क्या ज्यादा पावरफुल होता है? सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उसने आपके जन्म के साथ आपको वो मिली है। फिर नेम। नेक्स्ट मैम, 4 या 8 ज्यादा प्रॉब्लम कौन सा नंबर क्रिएट करता है? दोनों ही, बट एक थोड़ा मैरिज इश्यूज थोड़ा ज्यादा दे देता है 8 को। नेक्स्ट, लव के लिए बेस्ट नंबर कौन सा होगा मैम? नंबर 6 अनडाउटेडली। एंड लास्ट क्वेश्चन, एक नंबर जिसको सब अवॉइड करे तो अच्छा रहेगा? 4 और 8 दोनों ही और एक चुनना चाहे तो 8। हाँ, 8। ठीक है मैम, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और आप लोग भी चाहते हो रैपिड फायर राउंड के क्वेश्चंस और बढ़े तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं रैपिड फायर क्वेश्चन और बड़ा कर दूं। थैंक यू सो मच मैम। और छोटा सा एक चलते चलते एक थोड़ा व्यूअर का क्वेश्चन लेना चाहता हूं मैं। बिल्कुल। चलिए लेते हैं व्यूअर के क्वेश्चन को। ये एक खैदी मंजली करके कोई है, 2493 करके। इनका क्वेश्चन है, मेरी डेट ऑफ बर्थ का लक्ष्मी अंक 79 है, 79। ये नंबर लकी नंबर है या क्या? प्लीज रिप्लाई दीजिए। BNDN 79 है ना? हाँ ठीक है। तो 7-9 न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है। अच्छा है, बट कहीं ना कहीं अगर मैं उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ तो नंबर 7 अगर BN में स्पेसिफिकली आते हैं तो वो लोग अपनी उम्र से पहले ज्यादा समझदार हो जाते हैं। क्योंकि नंबर 7 क्या ऑकल्ट का नंबर है, तो वो आपको जल्दी उम्र में चीजें सिखा देगा।
ओके कि आपके ऊपर मार जल्दी पड़ती है कि भाई सीखो, ये सीखो, वो सीखो, ताकि आपको चीजें सीखने को मिले। और कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा अग्रेशन भी देखने को मिलेगा। नंबर 9 है, बट ये न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है, एंटी नहीं है, तो लाइफ अच्छी होगी। बाकी की चीजें और अच्छी कर लें तो बहुत अच्छी लाइफ देखने को। बहुत अच्छा मैम, आपने बहुत ही अच्छे सारे आंसर दिए और थैंक यू सो मच। Thank आप you. हमारे स्टूडियो में आए और आप लोग भी कमेंट करते रहिए। और आपका जो है लकी नंबर या लकी कलर कौन सा है वो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, कि बिल्कुल। ताकि जो है हमें भी पता लगे कि क्या है। ट्रू ट्रू। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए। Thank you. और आप लोग चाहते हैं कि दोबारा मैम किसी और टॉपिक पे, मैनिफेस्टेशन पे, जो मैम का फेवरेट है सब्जेक्ट, वो अगर आए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा। थैंक यू सो सो मच।